जी अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप सब बिल्कुल खैर खैरियत से होंगे और ऑनलाइन क्लासेस जो है वो आप इंजॉय कर रहे होंगे। तो ये है कि अपना हमने प्रीवियस लैब सेशन में ये एडिटिंग एरिया और कांस्टेंट तक कमांड जो है वो हमने ऑलमोस्ट सारी कर ली थी। इसमें कॉन्स्टेंट्स में से एक दफ़ा जो है देख लें, अगर हॉरिजेंटल भी कवर कर लिया हुआ है, टेंजेंट वाला भी हमने साथ साथ जो है वो अप्लाई कर लिया था, सिमेट्रिक का भी जो है वो बता दिया हुआ था प्रीवियस लैब सेशन में, हॉरिजेंटल का भी, और ये मिड पॉइंट का थोड़ा एप्लीकेशन बताता हूँ अभी इस लेक्चर में। और ये है इक्वल कांस्टेंट, ये भी कर लिया हुआ है, ऑर्थोगोनल भी, और ये कोइंसिडेंट कांस्टेंट है, और ये पैरेलल। तो बाकी सारे कवर अप कर लिए कांस्टेंट डिटेल के साथ, और इनमें सिर्फ मिड पॉइंट और कोइंसिडेंट कांस्टेंट के बारे में थोड़ा सा बता दूंगा जो कि इंपॉर्टेंट कांस्टेंट हैं और ये पहले ज़्यादा कवर नहीं किए गए। तो फर्दर और जो है वो इसमें कोई इंपॉर्टेंट कांस्टेंट अभी फ़िलहाल नहीं है। उसके बाद ये डायमेंशन कमांड होगी, और इसके साथ हम फिर जो है वो कुछ जो है वो प्रोफाइल मॉडल जो है वो बनाएंगे 2 डायमेंशन के, और फिर उनके ऊपर जो है वो कुछ 3D मॉडल भी, यानी उनको एक्सट्रूड भी करेंगे ताकि हमारा जो है वो थोड़ा इसका एप्लीकेशन हो स्केचर मॉड्यूल का। तो ये हमारा स्केचर मॉड्यूल का एक तरह से लास्ट लेक्चर होगा। तो अच्छा, इसमें अब इम्पॉर्टेंट बात यह है कि ये वाला जो मिड पॉइंट कांस्टेंट है इसको अप्लाई करते हैं। तो मिड पॉइंट जो है वो इसमें अगर आप टूल टिप पढ़ें तो वो क्या लिखता है कि प्लेस अ पॉइंट ऑन द मिडल ऑफ ए लाइन और एन आर्क एंड क्रिएट अ मिड पॉइंट कांस्टेंट। यानी इसका एप्लीकेशन क्या होता है कि एक गिवन पॉइंट को किसी गिवन लाइन के या आर्क के या किसी भी ज्योमेट्री के मिड पॉइंट पे प्लेस करता है। अब इसमें एक बात जो है ना वो याद रखनी चाहिए कि ये जो पॉइंट होता है वो सिर्फ वो कंस्ट्रक्शन पॉइंट भी हो सकता है, वो कोई डेटम पॉइंट भी हो सकता है इंडिपेंडेंटली, या फिर वो पॉइंट किसी ज्योमेट्री का भी हो सकता है। मसलन वो किसी और गिवन सर्कल या किसी और गिवन लाइन का कोई एंड पॉइंट हो सकता है जो किसी दूसरे ज्योमेट्री के मिड पॉइंट पे यानी कि प्लेस किया जा सकता है। तो ये पॉइंट से आपने ये नहीं समझना कि लाजमन सिर्फ वो एक पॉइंट ही इंडिपेंडेंट होना चाहिए। वो पॉइंट भी हो सकता है, वो किसी गिवन ज्योमेट्री का पॉइंट भी हो सकता है, कोई भी पॉइंट हो सकता है डिस्टिंक्ट पॉइंट जो आपको जो है वो चाहिए होता है। तो वो दूसरी ज्योमेट्री के मिड पॉइंट पर यानी ऑटोमेटिकली जो है वो उसका मिड लोकेशन जो है वो कैलकुलेट कर लेगा सॉफ्टवेयर। और उस पर अब इसको कैसे करना है, लेट अस डेमोन्स्ट्रेट इट। कि फॉर एग्जांपल जो है वो आपकी रिक्वायरमेंट ये है कि आप चाहते हैं कि आपने एक लाइन जो है वो फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये बना ली है, बल्कि एक पॉइंट को भी पहले इंडिपेंडेंटली आप बना लें। मसलन यहाँ पे मैंने एक पॉइंट बना दिया है। अच्छा, इसमें एक थोड़ा सा ख्याल रखना कि आप आमतौर पे जब भी कोई भी कमांड आप लॉन्च कर रहे होते हैं तो ये कुछ ना कुछ ये कांस्टेंट, जैसे अब ये जैसे मैं इससे यहाँ से पास हुआ हूँ ना, तो ये कांस्टेंट को उसने डिटेक्ट किया है कि इसके साथ ये लेवल है पॉइंट और ये हॉरिजेंटल अलाइनमेंट में आए हैं। तो आपने थोड़ा कोशिश ये करनी है कि कभी भी इस तरह के कोई कांस्टेंट ना लगने दें। जैसे अब यहाँ पे इस अलाइनमेंट में आ रहा था तो उस पर ये नुकसान होता है कि आपको उस टाइम पता नहीं चलता, आप कांस्टेंट जो है वो मतलब उधर प्लेस कर देते हैं ज्योमेट्री को, लेकिन वो फिर बाद वाला ऑपरेशन उसके ऊपर अप्लाई नहीं होता। तो अब इस टाइम इसके ऊपर कोई और कांस्टेंट हाईलाइट नहीं हो रहा, तो मैं यहाँ पे रैंडमली इस जगह भी मैंने शो कर दिया है। तो अब फॉर एग्जांपल मेरी रिक्वायरमेंट ये है कि मिड पॉइंट कांस्टेंट में मैं इस पॉइंट को इस लाइन के मिड पॉइंट पे प्लेस करता हूँ। तो अब क्या है, इस मिड पॉइंट को क्लिक करेंगे साफ ज़ाहिर, और उसके बाद इस लाइन इस पॉइंट को क्लिक करें। सही है, ये ग्रीन सा कलर हाईलाइटिंग का कलर है सिलेक्शन का। और उसके बाद इस लाइन को किसी भी जगह एनीवेयर जहाँ पे आके क्लिक करें, जब ये हाईलाइट होती है थोड़ी बोल्ड होती है रेज होती है, तो यहाँ पे ये इस पे मिड पॉइंट पे आ गया। तो ये जो है वो इसका एप्लीकेशन है। अब मिड पॉइंट की ये जो है वो उस पर सिंबल जो है वो अपीयर हो जाएगी। तो एक आपने कांस्टेंट जो है वो विद द हेल्प ऑफ कमांड भी लगा लिया है, एक जो है वो आप इस कांस्टेंट को फॉर एग्जांपल जो है वो आप डिलीट कर देते हैं सिलेक्ट करके। और अब आप 1 मिनट अंडू करें जहाँ पे ये थे। अब दूसरा है कि विद द हेल्प ऑफ माउस, यानी कि लेफ़्ट माउस क्लिक से आप कैसे जो है वो इसको प्लेस करते हैं। तो ये तो आपने क्या करना है, अब इस कमांड की मदद से नहीं, आपने ये कमांड नहीं अप्लाई करनी। देखें वो मैंने सिलेक्ट ही नहीं की, सही है ना। यहाँ पे आना है, आपने इसको नॉर्मली क्लिक करना है। कैसे क्लिक करना है, नॉर्मल सिलेक्शन जैसे जो है वो लेफ़्ट माउस क्लिक के साथ ये क्लिक हो गया। उसके बाद आपने कीबोर्ड से कंट्रोल बटन प्रेस करना है, आई हैव प्रेस्ड इट, और अब आपने इस लाइन को क्लिक करना है।
ये लाइन क्लिक करेंगे तो अब आप ये साथ जो है अब आप माउस से जो है ना वो उसके बाद हटा लें, ठीक है, फिंगर हटा लें कंट्रोल बटन से, और अब आप साथ ये साइड मेन्यू में देखेंगे कि ये मिड पॉइंट लिखा हुआ है, तो ये जो है वो मिड पॉइंट कांस्टेंट इस तरह में लग गया। तो दो तरीके बता दिए हैं, एक विद द हेल्प ऑफ जो है वो LMB यानी कह लें कि कांस्टेंट कमांड की मदद से, और दूसरा है विद द हेल्प ऑफ सिंपल LMB यानी माउस जो है वो उसके साथ। तो ये दो एप्लीकेशन जो है वो आपको पता होना चाहिए, बाकी इसकी सिंबल की जो है वो शेप याद होनी चाहिए। अच्छा, अब फॉर एग्ज़ाम्पल वंस अगेन मैं इसको अनडू कर देता हूँ, ठीक है। अब ये है कि मिड पॉइंट का सिर्फ जो है वो यही एप्लीकेशन था। मसलन फॉर एग्ज़ाम्पल मैं एक सर्कल जो है बना लेता हूँ, ठीक है ना, ये देखें, मकसद है यहाँ पे भी आ जाएगा, ये कोई और कांस्टेंट उस पर लगने नहीं देना, ठीक है। अब ये यहाँ पे ये कांस्टेंट देखे लग गया है, मैंने क्लिक करते हुए ना यहाँ पे कांस्टेंट, क्योंकि ये वाला एंड पॉइंट और ये कोलिनियर हो गया ना, हॉरिजेंटल यानी अलाइनमेंट में एक तरह से आ गए। अलाइनमेंट नहीं आने देनी, क्योंकि इसमें जो है प्रॉब्लम होगा। अभी आप मिड पॉइंट लगाएंगे ना, फॉर एग्जांपल इस पॉइंट को इधर इसके मिड पॉइंट पर करने की कोशिश करेंगे, तो वो चूँकि ये पॉइंट और रहेगी इस अलाइनमेंट के साथ एंड पर है, तो ये इसके मिड पॉइंट पर नहीं आ सकेगा। तो अब या तो इसको पहले डिलीट कर लें, या फिर रिजॉल्व स्केच से बाद में डिलीट करना पड़ेगा, वो वार्निंग बॉक्स आ जाएगा। तो आप इसको पहले ही डिलीट कर दें। तो ये अब आप क्या काम करें, यानी ये मिड पॉइंट क्लिक करें। अब आपका रिक्वायरमेंट ये है कि इस सर्कल का सेंटर जो कि एक पॉइंट है वो इस लाइन के मिड पॉइंट पर आना चाहिए। तो आपने इस पॉइंट को क्लिक करना है, और अब आपने आराम से कौन सी इस लाइन को सिलेक्ट करना है, तो ये उसके मिड पॉइंट पर आ गया। अच्छा, स्टूडेंट को जो है ना वो ये किसी वे से कन्फ्यूजन हो सकती है, वो कह सकते हैं कि सर ये जो है वो लाइन जो है वो थोड़ी सी उसकी ओरिएंटेशन भी चेंज हो गई है, सर्कल का साइज़ भी चेंज हो गया। ये देखें ना, सर्कल जो है वो अगर मैं अंडू करता हूँ तो सर्कल जो है वो यहाँ पे था, और इसका थोड़ा सा जो है वो उसमें जो है वो लाइन की लेंथ वगैरह में भी चेंज हो गई है, तो उसकी जो है ना वो डायमेंशन में भी थोड़ी चेंज हो जाती है बच्चों के रैंडमली। तो अब इसमें ये क्या प्रॉब्लम है, तो इसमें बात ये याद रहें कि चूँकि यूज़र की सिर्फ रिक्वायरमेंट जो है वो सिर्फ और सिर्फ इतनी थी कि उसने मिड पॉइंट जो है वो कांस्टेंट सेटिस्फाई करना था। तो उस पर चूँकि डायमेंशनल कांस्टेंट आपने लगाया हुआ कोई नहीं था, ना आपने लाइन की ओरिएंटेशन डिफ़ाइन की हुई थी, ना इसकी कोई डायमेंशन या लेंथ डिफ़ाइन की हुई थी। तो इस वजह से जो है वो सिर्फ यूज़र की सेटिस्फेक्शन को जो है वो सेटिस्फाई करता है रिक्वायरमेंट को, और बाकी वो रैंडमली जो है वो रीओरिएंट कर देता है। तो अगर आप फॉर एग्ज़ाम्पल जो है वो एक लोकेशन को कन्फाइन कर दें, तो फिर जो है वो आपकी रिक्वायरमेंट को भी पूरा करेगा, और वो दूसरा कांस्टेंट वगैरह भी उसके ऊपर अप्लाई करेगा। तो ये जो है वो इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशन थे किसके, मिड पॉइंट के। तो इसको बेशक आप डिलीट कर दें, अभी ये मैंने डिलीट कर दिए। आगे फ्रेश कमांड है वो है कोइंसिडेंट कांस्टेंट। अब ये कांस्टेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके जो है वो अब इसको थोड़ा डिटेल के साथ देख लेते हैं। अगर आप इसकी टूल टिप पढ़ें तो वो लिखता है कि प्लेस पॉइंट्स इन द सेम लोकेशन, प्लेस पॉइंट्स ऑन एन एंटिटी आर क्रिएट अ कोलिनियर कांस्टेंट। अब इसमें जो इम्पॉर्टेंट बात ये है कि वो इसके 3 एप्लीकेशंस आपने याद रखने हैं। वो 3 एप्लीकेशंस क्या हैं कि प्लेस पॉइंट्स इन द सेम लोकेशन, यानी कि वो पॉइंट टू पॉइंट यानी इंडिपेंडेंट पॉइंट्स हो सकते हैं। यानी अगर आप 2 पॉइंट सिलेक्ट करते हैं ना, अब ज़रूरी नहीं कि वो सिर्फ पॉइंट्स ही हों, वो किसी ज्योमेट्री के जो है वो मतलब पॉइंट्स हो सकते हैं। जैसे 2 सर्कल के सेंटर हो सकते हैं, 2 लाइनों के जो है, या कह लें कि एक लाइन का जो है वो कोई एंड पॉइंट हो सकता है, दूसरे सर्कल का सेंटर हो सकता है। यानी बेसिकली क्या है, होंगे वो पॉइंट से ना किसी ज्योमेट्री पे हो सकते हैं, इंडिपेंडेंटली हो सकते हैं। ये जो है ना वो आप ख़ास ख्याल रखना है। तो एक हो जाएगा कि पॉइंट टू पॉइंट, और दूसरा आ जाएगा कि प्लेस पॉइंट्स ऑन एंटिटी। सही है ना, यानी ये जो सेकंड उसने एप्लीकेशन टूल टिप में लिखा है, तो इसको थोड़ा इलेबोरेट करें तो ये बनता है कि यानी कि एक पॉइंट होगा और एक ज्योमेट्री इटसेल्फ होगी। मसलन क्या हो सकता है कि एक पॉइंट हो सकता है एक सर्कल की, आपने बाउंड्री पे किसी जगह प्लेस करना है, तो किसी जगह वो आ जाएगा, कोइंसिडेंट हो जाएगा। अब ये है कि यानी कि ये एप्लीकेशन आ जाएगा कि पॉइंट ऑन एंटिटी। सही है ना। इसी तरीके से जो है वो 2 सर्कल की जो है वो बाउंड्रीज
ये जो है वो एक पॉइंट होगा और एक लाइन, फॉर एग्जांपल आप एक लाइन एक पॉइंट को किसी लाइन के किसी जगह प्लेस कर सकते हैं, तो ये आ सकता है। और तीसरा एप्लीकेशन है कि क्रिएट अ कोलिनियर कांस्टेंट। अब कोलिनियर कांस्टेंट लाइनों अगर होंगी तो वो तो कोलिनियर बन जाएगा, लेकिन अगर दो सर्कल की बाउंड्रीज पर जो है वो आप क्लिक करेंगे तो फिर क्या होगा, तो साफ ज़रा उनके रेडियाई इक्वल हो जाएंगे, यानी वो रेडियाई इक्वल हो जाएंगे और साथ कंसेंट्रिक भी लगेगा। लेकिन देखिए कैसे, इसको थोड़ा डिटेल के साथ डेमोस्ट्रेट करते हैं। सबसे पहले हम पॉइंट टू पॉइंट लगाते हैं। अब पॉइंट के अब दो एप्लीकेशन हो जाएंगी कि फॉर एग्जांपल अब ये कंस्ट्रक्शन पॉइंट है और ये एक रैंडम सा कंस्ट्रक्शन पॉइंट है, तो ये पॉइंट टू पॉइंट जो है वो लगा सकते हैं, सही है। और लेंज लगाएं जिसको, ये कोइंसिडेंट कांस्टेंट क्लिक करें और यहाँ पे इस पर क्लिक करें और इधर जो है सेकंड पॉइंट पर क्लिक करें, तो ये कोइंसिडेंट कांस्टेंट लग गया, तो दो पॉइंट एक ही लोकेशन पर आ गए हैं। अब ये अहम बात कि ये पॉइंट उधर आना चाहिए, वो पॉइंट इधर आना चाहिए, वो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, जो कि लोकेशन कन्फाइन नहीं की गई डायमेंशन के साथ, तो इस वजह से वो रैंडमली जो है वो मूव कर सकते हैं। तो एक तो ये बात आ गई। अच्छा, दूसरी जो है वो एक दफ़ा मैं अंडू करता हूँ, सही है, अंडू कर दिया। अब फॉर एग्ज़ाम्पल अब यानी कि पॉइंट ऑन पॉइंट का दूसरा एप्लीकेशन ये क्या कि फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने एक लाइन सेगमेंट यहाँ पे बना दिया रैंडमली, ठीक है। अब ये भी मतलब पॉइंट है कि अब फॉर एग्जांपल हम चाहते हैं कि ये पॉइंट इसके एंड पॉइंट पर आ जाए, तो ये भी पॉसिबल है, क्योंकि ये भी पॉइंट ऑन पॉइंट वाला एप्लीकेशन है, पॉइंट सेम लोकेशन वाला एप्लीकेशन है। तो आप इसको जो है वो क्लिक करें, सही है, इस पॉइंट को क्लिक करें और यहाँ पे इस पॉइंट पर जो है वो आ गया है। सॉरी, ये मिड पॉइंट मैंने क्लिक कर दिया, मैं कोइंसिडेंट देख रहा था, ये कोइंसिडेंट ये कांस्टेंट था। तो अब आपने इस पॉइंट पे क्लिक करना है और अब आपने इस पॉइंट पे क्लिक करना है। तो अब आप ये देखें उस लाइन की अब लेंथ भी चेंज हो गई। क्यों, तो लेंथ क्यों चेंज हुई, क्योंकि हमने उस पर डायमेंशनली कांस्टेंट कोई नहीं लगाया हुआ था। मसलन अब आप इसमें थोड़ा सा ये साथ ये देख लें, अगर आप चाहते हैं कि ये उधर कोइंसिडेंट भी हो इस पर इस पॉइंट के साथ इसका ये वाला एंड, लेकिन इसकी लेंथ चेंज ना हो, तो आपने क्या काम करना है, इसको फॉर एग्जांपल हमें अभी डायमेंशन डिटेल के साथ करते हैं, लेकिन हमें ऑलरेडी पता है कि हमने इस लाइन को क्लिक करना है, तो इस साथ ये उसकी लेंथ आ गई। अब इसकी लेंथ को जो है वो 1.78 आई है, सही है। इसको हम फॉर एग्जांपल चले कन्फाइन भी कर देते हैं यहाँ पे डायमेंशन को। एक तो अभी पहले आप इसको एज सच जो है ना वो मूव करवा के थोड़ा देखें, अभी स्ट्रॉन्ग डायमेंशन हो गई है। तो अब हम इसको एक दफ़ा दोबारा क्लिक करके देखते हैं, फिर मैं आपको बताता हूँ कि इसमें अगर कोई इशू आता है। तो ये देखें, कोई कांस्टेंट पे क्लिक करें और अब आप जो है वो क्या काम करें, इस पॉइंट को और अब आप इस लाइन को सॉरी इस पॉइंट, ये वाला पॉइंट आप इस पर क्लिक करें, ये। अच्छा, अब देख लें क्या हुआ है कि यानी वो लाइन की लेंथ जो है वो चेंज नहीं हुई और वो उधर जो है वो चली गई है, ठीक है ना। अदरवाइज़ जो है वो पहले के केस में क्या था कि जब आपने डायमेंशन कांस्टेंट नहीं लगाया हुआ था तो उसकी लेंथ भी चेंज हो गई थी। अब लेंथ चेंज नहीं हुई, लेकिन अब ओरिएंटेशन हो सकता है चेंज होगी है, क्योंकि डायमेंशन वाला उसकी जो है वो एंगल डायमेंशन हमने नहीं दी हुई थी, तो इसलिए वो डायमेंशन चेंज नहीं जो है ना, वो डायमेंशन जो है एंगुलर चेंज हो सकती है। फॉर एग्जांपल अगर आप एंगुलरली भी कन्फाइन कर लेते, ठीक है ना, तो वो भी हो जाता है, लेकिन अभी जो है ना वो हम उसको जो है वो रहने देते हैं, सही है ना। तो ये चीज़। अच्छा, अगर फॉर एग्जांपल कभी ऐसे हो सकता है कि आपने डायमेंशन स्ट्रॉन्ग दे दी है, तो फिर भी जो है वो हो सकता है डायमेंशन चेंज हो जाए, पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं, सही है ना, किसी भी वे से, किसी और कांस्टेंट की वजह से। तो आपने उसको फर्दर जो है वो इंश्योर करने के लिए आपने क्या काम करना है, ये आपने इसको जो है वो यहाँ पे आप जब क्लिक करेंगे ना डायमेंशन को, तो अब आपने क्या काम करना है, ये इस पर जो है वो इसको लॉक कर देना है। ये लॉक आएगा, ये लॉक की सिंबल ऑटोमेटिकली साथ आएगी, तो आपने इसको ऐसे लॉक कर देना है। तो अब जो है वो जब आप इसको डायमेंशन को लॉक कर देंगे ना, अभी डायमेंशन लॉक की, अब दो चीज़ें लॉक हैं, कि ज्योमेट्री लॉक और दूसरा डायमेंशन लॉक। अभी डायमेंशन लॉक किया है, तो अब आप थोड़ा सा एक दफ़ा दोबारा देखें क्या सिचुएशन है। इस पॉइंट को क्लिक किया है और उसके बाद आपने इस पॉइंट को क्लिक किया है, तो अब देख लें डायमेंशन लॉक हो गई, तो लाइन उधर मूव कर गई। अब इसमें इंपॉर्टेंट बात ये हो सकती है कि मकसद आप ये कह सकते हैं कि ये लाइन उधर मूव हुई है, उस पॉइंट को इधर आना चाहिए, सही है ना। तो अब उसके लिए हम क्या कर सकते हैं कि फॉर एग्जांपल हम इस जो ज्योमेट्री है इसको लॉक करते हैं, यानी हम इसकी लोकेशन जो है ना अपनी जगह पे लॉक हो जाएगी। तो अब क्या हो जाएगा, ये पॉइंट इधर आएगा,
ये ज्योमेट्री उधर नहीं मूव करेगी। तो अब हम दोबारा इस पर अप्लाई करते हैं। तो ये देखिए अब पॉइंट इधर आया है, ज्योमेट्री उधर जो है वो नहीं है। तो इस तरीके से आप जो है वो इसको कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये इसके मेन एप्लीकेशन थे। बाकी विद हेल्प ऑफ माउस भी जो है वो आप लगाना जानते हैं। उस पर मेरा ख्याल है दोबारा करने के कंट्रोल बटन से आपने उसको कर लेना है, पॉइंट को सिलेक्ट करना है और उसके बाद इस लाइन को, तो ये आपने इसको डेमोस्ट्रेट कर लेना है, ठीक है ना। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जो है वो ज़्यादा इन डिटेल एक्सपेंड करने से जो है वो फिर ओवर हो जाता है और बहुत ज़्यादा टाइम उसमें लेक्चर लेंथी हो जाता है। अच्छा खैर, ये जो है वो हमारा कोइंसिडेंट कांस्टेंट जो है वो कंप्लीट हो गया। अच्छा सॉरी, अब इसका जो है वो दूसरा एप्लीकेशन जो है वो हम देखते हैं। ये तो था पॉइंट ऑन पॉइंट, अब दूसरा था कि पॉइंट ऑन एंटिटी, सही है ना। वो आप बेशक इनको जो है अभी अंडू कर लें, ठीक है ना, सही है ना, यहाँ पे थे, ठीक है ना, और अंडू कर लें बेशक आप, सॉरी डायमेंशन भी जो है वो ख़त्म कर दें। ये थी, ये सिचुएशन थी इनिशियल, ठीक है ना। अब ये रिक्वायरमेंट क्या है कि पॉइंट ऑन एंटिटी, पॉइंट ऑन एंटिटी, सही है ना। पहले तो हमने इस पॉइंट को और इधर एंड पॉइंट पे क्लिक कर दिया था। अब हम क्या करते हैं, ये देखें, इस पे क्लिक करते हैं और इस पॉइंट पे क्लिक करते हैं और अब आप इस लाइन पे किसी जगह क्लिक करते हैं, ये देखें, किसी भी जगह यहाँ पे क्लिक कर दें, एनीवेयर। ये अब क्या सिचुएशन हुई है कि अब या एक्सटेंडेड या इसके ऊपर अपेरेंटली वो क्या हो गया, वो इस पर प्लेस हो गया, यानी ये एक्सटेंडेड जो है ना वो ओवरलैप हो गया। लेकिन आप जो है वो चाहें तो इसको आगे जो है वो ऐसे ड्रैग कर लें, ये देखें, तो ये इस पर जो है वो रैंडमली इस पर भी आ जाएगा, ठीक है ना। आउटसाइड हो तो ये सिंबल इसकी थोड़ी सी चेंज हो जाती है, ये देखना, नोट करना, सही है ना। ये देखें, ये सिंबल जो है मैं इसको ये ऐसे मूव करवाता हूँ, ये देखें, ये देखिए, तो ये सिंबल बन जाती है। इसको वैसे ना ये कोलिनियरिटी की एक तरह की, यानी पॉइंट की कोलिनियरिटी, कि पॉइंट इसके साथ कोलिनियर हुआ है, तो ये पॉइंट की कोलिनियरिटी की सिंबल है। बड़ा केयरफुली देखें, तो ये दो डॉट्स ही लगी और साथ एक तरफ जो है ना ऐसे पॉइंट सा लगा हुआ है, तो ये पॉइंट की है। ये जब उस पर एक्सटेंडेड पर कोलिनियर हो, सही है ना, जब एक्सटेंडेड पर कोलिनियर हो, ये देखें, तो ये अब जब इसके ऊपर आ जाता है तो फिर देख लें उसकी शेप भी चेंज हो जाती है, ठीक है ना। ये जूम फिट कर लें, बिल्कुल इसी तरीके से ये अब आ गई पॉइंट ऑन। अच्छा, अब ये पॉइंट जो है वो आगे पॉइंट ऑन एंटिटी, अब ये पॉइंट किसी सर्कल पे भी हो सकता है, तो ये ना किसी भी जगह पे आप उसको कर देते हैं। तो ये सेकंड एप्लीकेशन पूरा हो गया कि पॉइंट ऑन एंटिटी की एक ऑब्जेक्ट हो सकती है ज्योमेट्री और एक पॉइंट हो सकता है। तीसरा एप्लीकेशन है जो है कि वो उसने जैसा कि मेंशन किया था कि दो लाइनों को कोलिनियर कर सकता है, सही है ना। मसलन फॉर एग्जांपल जो है वो आप अंडू करें तो अंडू करना चाहें तो अंडू कर लें, ये देखें, सॉरी यहाँ पे थी, ठीक है ना, ये देखें, अंडू कर दिए। अब फॉर एग्जांपल एक और लाइन आप लगा लें किसी रैंडम एंगल पे, ये देखें। आप ये थोड़ा सा ख्याल रखना कि जब इस तरह के कांस्टेंट ना लगें, जब आप ये मूव करवा रहे हो ना, अजान आ रही है, 1-2 मिनट जो है वो पास कर लें। तो जी, तो मैं ये बता रहा था कि आपने इस पर जो है वो कोई कांस्टेंट नहीं लगने देना। जैसे अब ये देखें ऐसे मूव करवा रहे हैं, तो अब आपको जब कोई कांस्टेंट इधर शो ना हो रहा तब आपने ऐसे इस लाइन को रैंडमली क्लिक कर देना और उसके बाद मिडिल माउस बटन प्रेस कर दें, सही है। तो अब आप ये देखें कि इन दो लाइनों पे जब कोइंसिडेंट लगेगा तो क्या होगा, इस लाइन को सिलेक्ट करें और इस लाइन को सिलेक्ट करें और नोट क्या फ़र्क पड़ता है, ये देखिए। अब सिंबल का थोड़ा सा फ़र्क है, जब पॉइंट को लीनियर हो गया था एक्सटेंडेड पर उसी, अब इसमें जो है वो जैसे कह डबल डैश जो है सिंपल सी शेप बन जाती है, तो ये कोलिनियर की जो है वो सिंबल है कि दो लाइनें आपस में कोलिनियर हो गई हैं विद द हेल्प ऑफ कोइंसिडेंट कांस्टेंट। तो बाकी जो है वो इनको आगे एक्सटेंड भी कर सकते हैं, अगर हो जाए तो ठीक है। ये देखें, एक दूसरे पर बिल्कुल ओवरलैप भी हो सकती हैं, सही है, नॉन ओवरलैप भी कर सकते हैं इस तरीके से। तो ये चीज़ है ये। अच्छा, अब सर्कल के देखें कि सर्कल केस में अगर फॉर एग्जांपल मैंने 1-2 सर्कल बनाए हैं, ऐसे 2 डिफरेंट जो है वो साइज़ के सर्कल बना दिए, यहाँ पे कांस्टेंट लगने देना और मिडिल माउस बटन प्रेस कर दिए। अब मैं इन पे कोइंसिडेंट कांस्टेंट अप्लाई करता हूँ। ये देखें, इस पर मैंने सिलेक्ट किया है और इस सर्कल की बाउंड्री पे क्लिक किया है और इस सर्कल की बाउंड्री पे क्लिक किया है। तो अब आप ये ऑब्ज़र्व करते हैं, इम्पॉर्टेंट बात, कि दो कांस्टेंट लगे हैं,
कि सर्कल की बाउंड्रीज़ पे जब एक तो वो सर्कल के रेडियाई इक्वल हो गया तो ये इक्वल जो है वो सिंबल आ गई, लेंथ पर लगे या चाहे रेडियस पे, तो सेम शेप एक ही है यानी कांस्टेंट की, तो ये इक्वल कांस्टेंट आ गया, ये सिंबल है इक्वल कांस्टेंट की है। और दी सेकंड आ गया कंसेंट्रिक कांस्टेंट, यानी असल में पॉइंट ऑन पॉइंट वाला भी ऑटोमेटिकली लग गया ना, यानी अगर हम सर्कल जो है वो जैसे दो उनके सेंटर कंसंट्रेट करते तो ये ऑटोमेटिकली उनके सेंटर भी चूँकि एक लोकेशन पर आ गए हैं तो ये ऑटोमेटिकली वो कांस्टेंट भी लग गया है, सही है ना। तो अब क्या हो जाएगा कि सर्कल की जो है वो मकसद है उनके सेंटर भी जो है वो कंसंट्रिक हो गए हैं और ये भी, तो अभी जब तक ये कांस्टेंट लगा रहेगा तब तक ये सर्कल इक्वल रहेंगे, कंसंट्रिक तो ऑलरेडी हो चुके हैं, ठीक है ना। ये देखें हैं इंडिपेंडेंट, अगर आप फॉर एग्ज़ाम्पल इस कांस्टेंट को जो है वो मूव करवाएं, इसको सॉरी ये देखें सिलेक्शन, थोड़ा सा माउस में इशू आ रहा है, सिलेक्शन से ये देखें इस पर क्लिक करें और डिलीट करें, तो अब कंसंट्रिक तो है। अब एक सर्कल की बाउंड्री पे आप प्रेस एंड ड्रैग करें यहाँ पे, ये देखें थोड़ा केयरफुली, ये देखें तो अब कंसंट्रिक लगा हुआ है लेकिन ये सर्कल जो है वो अब डिटैच हो गए, सही है ना। तो ये सिचुएशन है, अभी तक ये कंसंट्रेट कराएंगे, मूव करवाएंगे तो दोनों ही एट ए टाइम मूव करेंगे। जब अगर फॉर एग्जांपल ये कांस्टेंट भी रिमूव कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, ये डिटैच हो जाएंगे, ये देखिए। अब दोबारा आप रैंडमली भी फॉर एग्जांपल यहाँ से क्या करते, इन दो पॉइंट ऑन पॉइंट लगा के क्या करते, कोइंसिडेंट कर देते ऐसे, और रेडियाई इक्वल करने थे तो आप ये इक्वल रेडियस लगा देते थे, सही है ना, ये काम कर लेते। लेकिन जो है वो क्या सिचुएशन हुई कि हमने विद द हेल्प ऑफ कि हम अब हमारे पास जो इम्पोर्टेंट जो कंक्लूजन आया कि अगर जो है वो दो सर्कल्स पे जो है वो कोइंसिडेंट कांस्टेंट लगा दिया जाए तो उसमें जो है वो उनकी एक तो रेडियाई इक्वल हो जाते हैं, दूसरा उनके सेंटर कंसंट्रिक हो जाते हैं। तो ये आपने याद रखना है, उनके सर्कल कंसंट्रिक हो जाते हैं और उनके रेडियाई इक्वल हो जाते हैं। तो ये चीज़ है, इस वजह से एप्लीकेशन पूरा हो गया। इसको आप डिलीट करें। अब जो है वो नेक्स्ट जो है वो इम्पॉर्टेंट कमांड है, वो है लास्ट इस स्केचिंग की, और वो है डायमेंशन कमांड। अच्छा, डायमेंशन कमांड के बारे में मैंने आपको बताया था कि विद द हेल्प ऑफ डायमेंशन, वैसे तो विद द हेल्प ऑफ माउस जो है वो आप कर लेते हैं, लेकिन अगर आपने डायमेंशन कमांड यूज़ करनी हो तो आपने हमेशा इसके साथ, इस सॉफ्टवेयर के साथ आपने मिडल माउस जो है वो बटन वाला माउस यूज़ करना है, MMB माउस यूज़ करना है, व्हील वाला माउस यूज़ करना है, चूँकि बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ जो है वो मिडल माउस जो है उसके प्रेस करने के साथ अटैच्ड हैं, सही है ना। यानी मिडल माउस बटन को घुमाने के साथ, व्हील को घुमाने के साथ नहीं है, उसको रोटेट करने के साथ नहीं है, उसको सिर्फ और सिर्फ आपने जस्ट प्रेस करना होता है जब आपने वो ऑपरेशन अप्लाई करना होता है। तो अब इसके लिए जो है वो सबसे पहला सिंपलेस्ट जो है वो एप्लीकेशन डायमेंशन कमांड का वो ये है कि वो एक लाइन पर हो सकता है। अब वो लाइनें जो है वो या तो हॉरिजॉन्टल वर्टिकल हो सकती हैं, किसी एंगल पे हो सकते हैं, तो हम तीनों का जो है ना वो मतलब ड्रा कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल मैं एक ये लाइन जो है वो वर्टिकल कहते हैं, वर्टिकल ड्रा कर देता हूँ, सही है ना। और इसके बाद एक और सेगमेंट जो है वो रैंडमली यहाँ पे रैंडमली हॉरिजेंटल भी ड्रा कर देता हूँ। अब चाहिए ये कांस्टेंट जैसे लगते हैं ना इक्वल वगैरह, ये इसको जो है वो अवॉइड किया करें। यहाँ पे ये लग गया। एक थर्ड लाइन में कहें तो किसी एंगल पे लगा देता हूँ, इस पर कोई कांस्टेंट नहीं लगने देता ये। और एक दफ़ा दोबारा मिडल माउस बटन प्रेस किया, कमांड फिनिश हो गई। अच्छा, अब यहाँ पे तीन जो है ना वो लाइन सेगमेंट लगा दिए हैं, दो इनमें से जो है वो एक हॉरिजॉन्टल वर्टिकल है और एक किसी एंगल पर है, रैंडम एंगल पे ना, किसी भी मतलब हो सकता है ओरिएंटेशन में। अब इस पर डायमेंशन कमांड अप्लाई करते हैं। अब इसमें क्या हो जाएगा साहब, जरा ये देखें, इसको क्लिक करें डायमेंशन कमांड को, तो अब इस पर जो है वो आप ये ऑब्ज़र्व करते हैं कि अगर आपने ये वर्टिकल लाइन है फॉर एग्जांपल, अब आपने इस पर जो है वो डायमेंशन अप्लाई करनी है तो साफ ज़रा इसकी जो है वो वर्टिकल लेंथ भी आ जाएगी ऑटोमेटिकली, सही है। अब उसका जो है वो तरीक़ाकार क्या हो सकता है, आपने यानी LMB यानी लेफ़्ट माउस बटन या सिंपल जो सिलेक्शन होते हैं उसके साथ सिलेक्ट करें, जैसे सिलेक्ट करते हैं सिलेक्ट हो गई ग्रीन से कलर में। सिलेक्शन होने के बाद आपने क्या करना है, जिस जगह पे यहाँ पे इधर उधर जिस जगह पे इस जो है वो स्क्रीन पे किसी भी जगह जहाँ पर आप वो डायमेंशन का टेक्स्ट प्लेस करना चाहते हैं, यानी इस लाइन की
डायमेंशन, तो आप वहाँ पे मिडल माउस बटन प्रेस करेंगे, यानी जो व्हील है उसको सिर्फ आपने प्रेस करना है। ये देखिए मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ किसी भी जगह, यहाँ पे इस जगह क्लिक करता हूँ, ये देखिए मिडल माउस बटन प्रेस करने लगा हूँ तो ये देखिए यहाँ पे डायमेंशन आ गई, सही है ना। अब इसमें इम्पॉर्टेंट जो है वो अब कन्फ्यूजन आपको ये हो सकती है कि सर ये जिस जगह डायमेंशन आ गई क्या यहीं रहेगी, नहीं, इसको जो है उसके बाद आप सिंपली LMB प्रेस और ड्रैग करके जहां मर्ज़ी ये ले जाएं, इस जगह पे आप मुनासिब अपनी जगह पे उसको प्लेस कर सकते हैं तो ये आ जाती है, ठीक है ना। बाकी इस डायमेंशन को आप जो है वो डबल क्लिक करके चेंज कर लें, फॉर एग्ज़ाम्पल 2 करना है तो 2 कर लें, 1 करना है 1 कर लें, जो भी है, सही है ना। तो ये चीज़ जो है वो आ जाएगी। अच्छा, उसके बाद इसी तरीके से बिल्कुल सिमिलर वे है इसका हॉरिजेंटल डायमेंशन का भी। आप इसको क्लिक करें, अब इस लाइन को सिलेक्ट करें, सही है ना, लाइन को सिलेक्ट करें, लाइन को, सही है ना। अब इस यहाँ पे प्लेस करना चाहते हैं जिधर मर्जी से, सिर्फ आपके समझाने के लिए मैं इस तरीके से जो है वो थोड़ा ये देख, यहाँ मिडल माउस बटन प्रेस करें, यहाँ पे मिडल माउस बटन, सॉरी ये प्रेस करें, ठीक है ना। प्रेस होने में थोड़ी डिफ़िकल्टी आ रही थी उसके माउस की, तो ये जो है वो यहाँ पे डायमेंशन प्लेस हो जाएगी। इसको बेशक जो है वो आप चेंज कर लें, आप 1 कर लें, साथ ही वो हाईलाइट करता है। बाकी उसके बाद मिडल माउस बटन प्रेस करके ये साथ एक दफ़ा मिडल माउस बटन प्रेस करें ताकि डायमेंशन कमांड डी सिलेक्ट हो जाए। ये देखें, अब आप यहाँ पे लाएँ और ये इधर ये जिस जगह पे मर्जी अप डाउन किसी भी ओरिएंटेशन में यहाँ प्लेस कर देते हैं। अच्छा, एक तो जनाब ये चीज़ आ गई, ये एक तरीक़ाकार है डायमेंशन का। अच्छा, दूसरा एक एप्लीकेशन साथ ये भी मैं बता देता हूँ कि यही जो डिस्टेंस है, आप फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने ये डायमेंशन को डिलीट कर दिया, सिलेक्ट किया, डिलीट किया, डिलीट हो गई। अब दूसरा ये है कि डायमेंशन, अब आपने क्या है इस पर जो है वो क्लिक किया है यहाँ पे, और उसके बाद इस पॉइंट पे, यानी आपने एंड पॉइंट पर क्लिक किया। ये देखें, ये भी एक वे है डायमेंशन करने का। इसके ये अभी आ जाएगा, एक्चुअली तो आएगा पॉइंट का आपस में डिस्टेंस आ जाएगा, तो ये ना। अब आप इधर यहाँ पे क्लिक करते हैं किसी भी जगह पे, तरीक़ाकार बिल्कुल सेम है, यहाँ पे प्रेस कर देते हैं, फिर भी वही बात आ गई। यानी अगर आपने लाइन को जो है वो हॉरिजेंटल या वर्टिकल है, अगर आपने इसको डायमेंशन करना है तो एक, या तो आप लाइन को क्लिक करके मिडल माउस बटन प्रेस कर सकते हैं, या उसके एंड पॉइंट्स को नॉर्मली सिलेक्ट करके, सही है, और मिडल माउस बटन प्रेस कर सकते हैं, तो ये भी जो है वो तरीक़ाकार हो सकता है। बाकी जो है वो डायमेंशन का वे वही है जो आपको ऑलरेडी बता दिया है कि आप इधर से प्रेस करके जहाँ मर्ज़ी यहाँ पे ये ला सकते हैं। तो ये चीज़ आ गई। अच्छा, अब ये 2 डायमेंशन तो बेहतरीन हो गई। अब हम इनको जो है वो यहाँ से डिलीट करते हैं और अब हम चलते जी। तो इसमें नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट डायमेंशनिंग है वो ये स्लांटेड लाइन की है। तो अब इसमें जो है वो आपने क्या काम करना है, इसमें डायमेंशन कमांड जो है वो सिलेक्शन के बाद आपने इसमें डायमेंशनिंग को जो है हमने ये देखना है कि एक तो इसकी लाइन की लेंथ आ जाएगी, सही है, इस लाइन की लेंथ आ जाएगी। और लेंथ के कितने तरीक़ाकार हैं, एक तरीक़ाकार तो जो है वो ये लाइन की इटसेल्फ सिलेक्शन से होगा, और दूसरा तरीक़ाकार ये होगा कि इस लाइन के 2 एंड पॉइंट्स जो हैं, ये वाला और ये वाला, इनकी सिलेक्शन से होगा। यानी इसकी डायमेंशनिंग करने के 2 तरीके होंगे, एक इसके एंड पॉइंट्स के दरमियान जो है वो डिस्प्लेसमेंट होगा तो वो भी लाइन की लेंथ है, और एक अगर लाइन को इटसेल्फ सिलेक्ट करें तो भी इसकी डायमेंशन प्लेस होगी, वो भी लाइन की लेंथ है। तो ये 2 तरीके होंगे। अब दोनों में जो है वो क्या फ़र्क है, उसमें कैसे जो है वो वर्किंग होगी, तो लेट अस डू इट, कि इसको जो है वो देखते हैं कि कैसे वर्क करता है। आपने डायमेंशन कमांड पे सिलेक्ट करना है, और अगेन जो है वो याद रहे कि डायमेंशनिंग के लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, सही है, वो आपने व्हील्ड माउस यूज़ करना है, MMB बटन वाला माउस यूज़ करना है, सही है, क्योंकि इसमें बहुत सारी कमांड्स जो है वो व्हील के साथ, यानी व्हील प्रेसिंग के साथ, MMB प्रेसिंग के साथ जो है वो अटैच्ड हैं उनके साथ। तो इसलिए जो है वो आपने क्या काम करना है, हमेशा जब भी आप इस सॉफ्टवेयर को एज अ कमर्शियल लेवल आप इस पे वर्क करें तो आपने माउस यूज़ करना है जिसमें
मिडल माउस बटन मौजूद होना चाहिए, व्हील मौजूद होना चाहिए। व्हील को रोटेट करने के साथ नहीं, उसको जो है वो प्रेस करने के साथ बहुत सारी कमांड्स एसोसिएटेड हैं। सही है, तो ये आपने ख़ास तौर पे इस बात को याद रखना है। सो लेट अस डू कि आपने पहला जो है वो आपने लाइन को इटसेल्फ सिलेक्ट करना है, तो लाइन को आपने इटसेल्फ सिलेक्ट कर लिया है, ये देखें। उसके बाद अब इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि अब आप जिस जगह साफ ज़ाहिर है लाइन को मिडल माउस बटन प्रेस करेंगे तो अब आप वहाँ पे डायमेंशन प्लेस हो जाएगी। सही है, ये आप देखिए यहाँ पे प्लेस कर देता हूँ, इधर जिस मर्जी जगह यहाँ पे जो है वो क्लिक किया है तो डायमेंशन टेक्स्ट इधर प्लेस हो गया है। फर्दर मोर अगर आप एक दफ़ा दोबारा क्लिक करें, अभी ये देखें डायमेंशन हाईलाइटेड है, ये डी सिलेक्ट हो जाएगी। मिडल माउस बटन प्रेस कर रहा हूँ, ये देखें मिडल माउस बटन प्रेस कर रहा हूँ और अब जो है इस डायमेंशन टेक्स्ट पे लाएँ ऐसे हाईलाइट होगा और आप इसको अपनी मर्ज़ी से इधर प्लेस कर दे। वैसे भी आप इधर क्लिक कर सकते थे, लेकिन मैंने आपको बताया कि जिस जगह मिडल माउस बटन प्रेस करते हैं डायमेंशन का टेक्स्ट उधर प्लेस होता है। सही होगा। बाकी आप इस डायमेंशन को मॉडिफाई कर सकते हैं। तो एक तो ये वे आ गया स्लांटेड लेंथ फाइंड करने का तरीक़ाकार। अब दूसरा तरीक़ाकार क्या है कि अच्छा, इसमें एक चीज़ जो है वो नोट करना, अगर मैं यहाँ पे थोड़ा आपको समझा दूँ कि मैं एक रेक्टेंगल जो है ना वो बनाता हूँ। आप देखें कैसे, फॉर एग्जांपल मैंने एक कॉर्नर रेक्टेंगल बनाई है और ये कंस्ट्रक्शन मोड में ना हम इस तरह कॉर्नर रेक्टेंगल बनाते हैं। ये समझना कि ये हमने जो स्लांटेड रेक्टेंगल है उसके जो स्लांटेड लाइन थी उसके अब जो एंड्स थे उनमें कॉर्नर रेक्टेंगल एक बनाई है और वो हमने कंस्ट्रक्शन मोड में बनाई है सिर्फ इसलिए ताकि आपको जो है वो, चूँकि हमने मेन डायमेंशनिंग तो लाइन की करनी है और उसमें कोई डायमेंशन जो है वो देखनी है। अब इसमें आप कुछ नोट करते हैं कि यहाँ पे ये लोअर ट्राइंगल है ये वाली और एरिया है, और एक ये अपर जो है वो ट्राइंगल है, यानी इस लाइन की दोनों साइडों पे ऑन ईदर साइड्स ऑफ दिस स्लांटेड लाइन देयर आर टू ट्राइंगुलर एरियाज। ठीक है ना। अब ये एरिया जो है वो डेल्टा एक्स को शो कर रहा है, बिल्कुल सिमिलरली ये एरिया भी ये लाइन भी डेल्टा एक्स को शो कर रही है। ये वाली जो कंस्ट्रक्शन जो है वो लाइन है ये वाली भी डेल्टा एक्स को शो कर रही है, और ये वाली क्या डेल्टा वाई को शो कर रही है। वर्टिकल कांस्टेंट भी लगा हुआ इस पर, और ये भी डेल्टा वाई को शो कर रही है। यानी डेल्टा वाई और डेल्टा एक्स से आप समझ रहे होंगे कि साफ ज़रा इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स में से इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट रिलेटिवली जब माइनस करेंगे तो ये डेल्टा एक्स आ जाएगा, और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स में से जब ये पॉइंट्स कोऑर्डिनेट्स माइनस करेंगे तो ये डेल्टा वाई आ जाएगा। तो अब इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि जब आप ये वाली डायमेंशन करते हैं, जो स्लांटेड लाइन की लेंथ है, ये लाइन को सिलेक्शन करके जो है वो जब आप डायमेंशन करते हैं तो अब आप थोड़ा सा एक फ़र्क नोट करना। मैंने एक दफ़ा सॉरी इस लाइन को मैं डिलीट कर देता हूँ ताकि वो अनडू ना हो जाए डायमेंशन को। ये डायमेंशन मैंने डिलीट कर दी, मैं अगेन डायमेंशनिंग जो है वो करता हूँ, इसी लाइन को सिलेक्ट करता हूँ और आप नोट करना कि अब मैंने इधर इस एरिया में भी क्लिक किया है, यानी इधर इस एरिया में किस जगह क्लिक करूँ तब भी जो है वो लाइन की लेंथ आ जाएगी। इधर इस जगह पे यहाँ पे फॉर एग्जांपल क्लिक कर देता हूँ, ये देखें ये एरिया, यानी ख़ास तौर पे नोट करें कि डेल्टा एक्स के ऊपर या डेल्टा वाई इस जगह पे भी, यानी किसी भी जगह क्लिक करता हूँ, ये देखें यहाँ पे मैंने क्लिक किया है तो तब भी जो है वो लाइन की लेंथ आई है। अगेन मैं एक दफ़ा फिर अनडू करता हूँ इसको, और अगेन जो है वो क्या हम करते हैं इस जगह इधर, यानी कि ये एरिया, ये सारा एरिया जो कि डेल्टा वाई की जो है वो रेंज में है, इधर यहाँ पे क्लिक कर डायमेंशन डी सिलेक्ट हो गई थी, दोबारा लाइन सिलेक्ट करता हूँ ये, और यहाँ पे मिडल माउस बटन प्रेस करता हूँ तब भी लाइन की लेंथ आ गई है। तो ये आपने ऑब्जर्व किया है। लेकिन अब इसका जो है वो दूसरा वे ऑफ डायमेंशनिंग जो है वो हम उसको देखते हैं कि अगर हम डायमेंशन करें और हम इस लाइन के जो एंड पॉइंट्स हैं, ये वाला ये पॉइंट सिलेक्ट करें, सही है ना। ये थोड़ा ख्याल रखना कि केयरफुली ये सिलेक्ट हो। हम समटाइम जब इसको सिलेक्ट करेंगे तो ये हाईलाइट हो जाएगा ये। अब ये लाइन को हमने नहीं सिलेक्ट किया, हमने इसके एंड पॉइंट्स को सिलेक्ट किया है। तो अब फ़र्क नोट करना कि क्या फ़र्क है। अगर आप इस एरिया में, ये देखें इस एरिया में ये जो अपर ट्राइंगल है ये लोअर ट्राइंगल, इधर किसी भी जगह क्लिक करते हैं तो आपके पास आएगी, इन दो पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस भी आ जाएगा और वही लाइन की लेंथ भी है। मसलन अब देखें किसी भी जगह क्लिक कर दें, यहाँ पे क्लिक कर देते हैं, मिडल माउस बटन प्रेस कर रहा हूँ, ये देखें तो ये लाइन की लेंथ आई है। लेकिन वंस अगेन फिर अनडू करता हूँ, दोबारा जो है वो हम इन्हीं दो पॉइंट्स को सिलेक्ट करते हैं, ये वाला पॉइंट और
उसके बाद ये वाला पॉइंट सिलेक्ट करते हैं। और अब फ़र्क क्या है, इस जगह मैं क्लिक करता हूँ, यानी मैंने एंड पॉइंट्स को सिलेक्ट किया वो लाइन के, लेकिन इधर इस जगह पे, इधर इस जगह पे, यानी तकरीबन आप ऐसे समझ लें कि ये वाला जो एरिया है वो कह लें कि डेल्टा एक्स की रेंज वाला है। इसको और अगर बेहतर जो है वो करना चाहते हैं तो मैं थोड़ा इसको और बेहतर जो है वो करने की कोशिश करता हूँ। हम फॉर एग्ज़ाम्पल सिर्फ एरिया जो है वो थोड़ा सा डिफ़ाइन करने के लिए, ताकि आपको समझ आए, कंस्ट्रक्शन मोड में ही मैं फॉर एग्ज़ाम्पल थोड़ा और एरिया बेहतर कर लेता हूँ, यानी एक ये बना देते हैं एरिया, सही है। इसी तरीके से दोबारा जो है वो सॉरी यहाँ मिडल माउस बटन जो है वो प्रेस करना होता है, इस पर आपने जो है वर्क करना है, ताकि जो है जब कमांड आपने फिनिश करनी है उसमें यहाँ पे क्लिक करें लेफ़्ट एम और फिर मिडल माउस बटन प्रेस करें यहाँ से। अब बिल्कुल सिमिलरली जो है वो इस तरफ भी जो है वो आप एरियाज इस तरीके से जनरेट कर लेते हैं। अब ये थोड़ा सा फ़र्क नोट करें। वंस अगेन अब मैं डायमेंशन करता हूँ, ये डायमेंशन कमांड को मैं सिलेक्ट करता हूँ, इसी तरीके से मैंने ये एंड पॉइंट क्लिक किया है और ये एंड पॉइंट क्लिक किया है। अब फ़र्क नोट करना, अब मैं इस जगह यहाँ पे, यानी इस एरिया में किसी जगह यहाँ पे, यानी इस ट्राइंगल के अंदर नहीं, ठीक है ना, जो कॉर्नर ट्राइंगल मैंने इससे बनाई थी, यहाँ पे इस एरिया के अंदर में यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ, ये देखें बिल्कुल जो है वो यहाँ पे नज़दीक यहाँ पे। तो अब फ़र्क क्या है, मिडल माउस बटन प्रेस करता हूँ थोड़ा सा, वंस अगेन मेरा ख्याल शायद पॉइंट नहीं सिलेक्ट हुए थे, केयरफुली नोट करना। यहाँ पे इस लाइन को सिलेक्ट करता हूँ, इस लाइन को सिलेक्ट करता हूँ और इधर इस एरिया में इस लाइन के जितना हो सकता है नज़दीक, ठीक है ना ये। तो अब फ़र्क क्या है ये देखें, अब मैंने इस एरिया में जहाँ भी क्लिक करूँगा, सही है ना, बिल्कुल सिमिलरली पैरेलल अगर आप इस एरिया में इसी तरीके से दो लाइनें बना लें और इधर जो है वो क्लिक कर दें तो आपके पास क्या आ जाएगा, डेल्टा एक्स आ जाएगा। ठीक हो गया ना। तो ये इम्पॉर्टेंट जो है वो बात है, इसको आपने जो है वो थोड़ा सा बहुत केयरफुली जो है वो इसको डेमोन्स्ट्रेट करना है। तो इसमें से जो है वो इस तरीके से क्वेश्चन भी मैं जो है जनरेट करूँगा और वाइवा की फॉर्म में भी मैं आपसे क्वेश्चनिंग कर सकता हूँ। तो ये चीज़ है, ठीक है ना। यानी आप बेशक जो है वो इस लाइन के नज़दीक यहाँ पे भी नज़दीक कर देते, इस वेसिनिटी में भी, जो कि इसके ये प्रोजेक्शन एरिया से जो है वो ये अवे है ये वाला एरिया, तो तब भी जो है वो आपके पास डेल्टा एक्स आता। वंस अगेन अब यही फ़र्क नोट करना, दोबारा मैं एक दफ़ा जो कि अंडू जो है इसको डायमेंशन को डिलीट सिर्फ इसलिए करता हूँ ताकि वो रिडंडेंट डायमेंशन का इशू ना करे, सही है ना। अब हम फॉर एग्ज़ाम्पल फिर अगेन इन्हीं दो पॉइंट्स को ये क्लिक करते हैं, देखें ये पॉइंट क्लिक किया है और फिर ये पॉइंट क्लिक किया है, ये पॉइंट क्लिक कर दिए एंड पॉइंट। अब मैंने यहाँ की बजाय मैंने क्या है इधर, यानी इस ये लाइन और इस लाइन के दरमियान, अब आपको जो है वो क्लियर जो है वो बात समझ आ रही होगी कि ये डेल्टा एक्स की प्रोजेक्शन से अवे और ये डेल्टा वाई की प्रोजेक्शन से अवे, ठीक है ना, इनका यहाँ पे इंटरसेक्शन हो रहा है। ये जो बाकी एरिया बन रहा है एक तरह का, इस एरिया को अगर आप देखें, इस एरिया में अगर आप क्लिक करते हैं, मिडल माउस बटन प्रेस करते हैं तो क्या फ़र्क होता है नोट करें। ये देखें मैं इधर मिडल माउस बटन प्रेस करता हूँ, मिडल माउस बटन प्रेस करने में थोड़ी जो है ना वो चूँकि जो सरफेस पर है, ये देखें। तो अब यहाँ पे जब प्लेस किया तो डेल्टा सॉरी लाइन की लेंथ आई, यहाँ पे डेल्टा एक्स नहीं आया। यानी कि ये एरिया और ये एरिया जो है वो यहाँ पर जब आप इसमें लाते हैं मिडल माउस बटन और उसको प्रेस करते हैं तो ये डिटेक्ट ये करता है कि ये इन दो पॉइंट्स के दरमियान लाइन की लेंथ जो है वो देता है। अच्छा, अब इसी चीज़ को अब हम एक और वे से वेरीफाई करते हैं। चाहे दूसरी तरफ तो अगरचे हमने लाइनें नहीं बनाई,
सही है ना। इस तरीके से ये वाला एरिया हम इसको बाई ऑब्जर्वेशन जो है वो क्लिक करके वेरीफाई करते हैं। ये और ये कैसे होगा कि जब आपको जो है वो मकसद है इसमें वर्क कर लेंगे, एक्सरसाइज कर लेंगे, तो फिर आपको ख़ुद ही एक्सपीरियंस हो जाएगा कि आपने किस जगह जो है प्रॉपरली कौन सी डायमेंशन प्लेस करने के लिए सिलेक्ट करना है या क्लिक करना है। तो अब देखें भला कैसे। अब इसको इस लाइन डायमेंशन को एक दफ़ा फिर डिलीट कर दें। डायमेंशन सिर्फ ये माउस जो है वो उस क्लिक में थोड़ा सा इशू आ रहा है ये। अब मैं दोबारा डायमेंशन करता हूँ अगेन, इस लाइन को क्लिक करता हूँ और इस लाइन को। अब देखिए अब हमें जो है पता है इसको थोड़ा जो है वो यहाँ पे इस अब हमें पता है कि ये एरिया जो है वो आ रहा है। इधर भी मैं क्लिक करूँगा तो डेल्टा एक्स आएगा। इधर इसके इस लाइन के बिल्कुल नीचे इधर मतलब कहीं इस एरिया में डेल्टा एक्स वाले में करूँगा तो डेल्टा। अब ये वाला एरिया मुझे मतलब क्लियर एंड कंसाइज पता है जिस वक्त कर्सर इस जगह पे है, तो यहाँ पे ये एरिया जो है वो ये डेल्टा एक्स डेल्टा वाई की रेंज में नहीं है। तो अब आप इधर जो है वो अगर मिडल माउस बटन प्रेस करते हैं, ये देखें तो यहाँ पे भी जो है वो क्या हुआ है कि इन दो पॉइंट्स के दरमियान स्लांटेड जो है वो डिस्प्लेसमेंट आया। तो ये जो है वो इन डेप्थ आपको पता चल गया, तो ये ना तो ये ज़रूरी चीज़ थी, ठीक है ना। डायमेंशन के बारे में ये कोई वो नहीं थी, इसको आप ये ना समझे कि ये पानी मदानी मार दी है और ये तो ऐसे ही डेल्टा है एक्स और डायमेंशन वगैरह आ जानी थी। तो पर्पज़ ये नहीं था, ताकि आप इस डायमेंशन को, चूँकि ये बहुत सेंसिटिव जो है वो सॉफ्टवेयर है, तो इस सिलसिले में इन चीज़ों को जो है ना वो आपने समझना है। तो ये आपको बहुत हिट एंड ट्रायल समझ आनी थी, जो कि आपको प्रिसाइज मैनर में जो है वो आपको चीज़ें समझा दी हैं। ठीक हो गया जी। तो ये इधर भी तो अब वंस अगेन हम जो है वही ऑब्जर्व कर लेते हैं। अगर हमने डेल्टा वाई मेजर करना है तो हम क्या काम करेंगे, यानी यहाँ पे क्लिक कर देते हैं और इस जगह क्लिक कर देते हैं। तो अब हम इस एरिया में यानी यहाँ से जिधर मर्जी, सही है ना, इस लाइन से नीचे नीचे, यानी ये जो लाइन आ रही है इस लाइन से नीचे नीचे आप, या और इस लाइन से अप जो है वो जहाँ पे भी आप क्लिक करेंगे आपके पास डेल्टा वाई आएगा, ठीक है ना। तो ये आपने जो है वो ख्याल रखना है। अब यहाँ पे हमें मुझे मतलब पता चल रहा है क्लियरली कंसाइज के मकसद है अंदाजे से भी कि ये इस लाइन से तो ऊपर ही है, ठीक है ना। तो अब मैं इधर मिडल माउस बटन प्रेस करूँगा यहाँ पे, ये देखें तो डेल्टा वाई आ गया, सही है ना। बिल्कुल इसी तरह इधर क्लिक कर दूँ यहाँ पे भी तो ये क्या चीज़ आ जाएगी। और अगेन जो है वो बिल्कुल जो है वो यही चीज़ है कि अगर इधर इस एरिया में, यानी अब आपके पास 4 क्वाड्रेंट्स जो है ना वो मकसद एक तरह से आ गए हैं। अगर आपने लाइन के एंड पॉइंट सिलेक्ट किए हुए हैं और आप उनके दरमियान स्लांटेड डिस्टेंस फाइंड करना चाहते हैं, तो आपके पास 4 क्वाड्रेंट है। ये एक फर्स्ट क्वाड्रेंट आ गया एक तरह से, ये सेकंड क्वाड्रेंट आ गया, ये थर्ड क्वाड्रेंट आ गया, और ये यहाँ पे ये फोर्थ क्वाड्रेंट आ गया। तो आपके पास 4 क्वाड्रेंट्स हैं जिन पर अगर आप मिडल माउस बटन प्रेस करेंगे तो आपके पास आ जाएगी स्लांटेड लाइन की लेंथ। यानी लेकिन कंडीशन क्या है कि आपने एंड पॉइंट सिलेक्ट किए हों। और इसी तरीके से अब आपके पास जो है बाकी जो है वो एक तरह के 4 क्वाड्रेंट्स ही रह गए। जैसे ये एक क्वाड्रेंट है, दूसरा क्वाड्रेंट ये है, और तीसरा क्वाड्रेंट ये है, और चौथा क्वाड्रेंट ये है। इनमें से जो है वो जो डेल्टा वाई वाले 2 क्वाड्रेंट्स हैं, इनमें से जो है वो किसी भी जगह आप एरिया में क्लिक करेंगे तो आपके पास क्या चीज़ आएगी, वो डेल्टा वाई आएगा। और इसी तरीके से आप डेल्टा एक्स वाले ये 2 कोऑर्डिनेट्स अप और डाउन हैं, किसी भी मतलब लाइन किसी ओरिएंटेशन में हो सकती है, तो ये क्या हो जाएंगे, डेल्टा एक्स देंगे। और अगेन ये जो मतलब कॉर्नर रेक्टेंगल के अंदर अंदर 2 एरियाज़ हैं, अगर ये इन एरियाज़ में अगर जो है वो आप क्लिक करेंगे किसी भी जगह, सही है ना, तो फिर आपके पास लाजमन तौर पे क्या चीज़ आएगी, वो स्लांटेड लेंथ आएगी, डेल्टा एक्स या डेल्टा वाई नहीं आएगा। तो ये आपने ऑब्ज़र्व किया है कि डायमेंशन कमांड यूज़ करेंगे तो ये आपने बहुत केयरफुली जो है वो इस चीज़ का जो है वो ख्याल रखना। मैं एक दफ़ा फिर जो है वो थोड़ा समराइज़ करता हूँ इसको कि स्लांटेड लाइन की जो है वो डायमेंशन करने के लिए सबसे पहले उसकी आपने लाइन की लेंथ फाइंड करनी है। तो उसके लिए क्या तरीक़ाकार है कि आपने लाइन को इटसेल्फ सिलेक्ट करना है और फिर जिस जगह जो है वो मर्ज़ी आप क्लिक करें, मिडल माउस बटन प्रेस करें तो आपके पास डायमेंशन जो है वो प्लेस हो जाएगी। बाकी मूव करवा के उसको आपने रिक्वायर्ड पोजीशन पे प्लेस कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद जो है वो ये चीज़ आ जाती है कि आपने
उस लाइन के फिर एंड पॉइंट्स के ज़रिए जो है उसकी लेंथ फाइंड करनी है। तो उसका जो है वो तरीक़ाकार क्या है कि आपने एंड पॉइंट्स को टर्न बाय टर्न नॉर्मली सिलेक्ट करना है डायमेंशन कमांड सिलेक्ट करने के बाद। तो उसके बाद जो है वो जैसे मैंने ये एरियाज़ आपको बना के जो है वो बता दिया है कि इन जो है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट ये फर्स्ट क्वाड्रेंट सेकंड क्वाड्रेंट ये थर्ड क्वाड्रेंट यहाँ पे और ये जो फोर्थ क्वाड्रेंट है यहाँ पे क्लिक करेंगे तो मिडल माउस बटन प्रेस करेंगे तो आपके पास आएगी लाइन की लेंथ। लेकिन अगर आप इस एरिया में किसी जगह अप या डाउन इस तरह क्लिक करेंगे तो आपके पास आएगी डेल्टा एक्स और इन जो है वो एरियाज़ में जो है वो क्लिक करेंगे तो आपके पास आएगी डेल्टा वाई। तो ये इसको जो है वो आपने अच्छे तरीके से डेमोस्ट्रेट करना है क्योंकि इसी तरीके से मैंने आपको उस टाइम लाइंस ये है ना अगर मैं कोई वैल्यूएशन करता हूँ तो ये नहीं बना के देनी, ठीक है ना। या आप कोई वाइवा हो जाता है डेमोस्ट्रेशन जो है वो टाइप का तो आपने इसको इस तरीके से जो है वो बनाना है, ठीक है ना। अब आ जाएगी दूसरी चीज़ आ जाती है कि अब इसके एंगल कैसे फाइंड करना है कि किस एंगल पे है। सो लेट अस डू इट, ठीक है ना। ये डायमेंशन बेशक जो है वो रहने दें या इसको आगे जो है थोड़ा सा मूव कर लें यहाँ पे, ठीक है ना, या इसको डिलीट कर दें। तो अब आ जाती है बल्कि इसको डिलीट ही कर दें ताकि हम जो है वो लाइन की लेंथ जो है वो डिटरमिन कर लें। सही है। अब हमने डायमेंशन करनी है, बाकी ये सलांटेड रेक्टेंगल या ये सारी चीज़ें जो है वो इनको क्या काम करें डिलीट कर दें। सिलेक्शन जो है वो करके टर्न बाय टर्न कंट्रोल जो है वो प्रेस मैंने किया हुआ या फिर आप अब ये सिर्फ जो है वो लाइन बच गई है यहाँ पे, ये लाइन भी मौजूद है, इसको भी डिलीट कर दें जी। तो अब आपने क्या करना है इसके दौरान एंगल फाइंड करना है। अब एंगल के लिए जो है वो अब ये थोड़ा सा जो है वो ख्याल रखना है कि एंगल में जो कि ज़रूरी चीज़ है कि उसके दरमियान कोई वर्टेक्स बनाओ। अब उसमें या तो लाजमी तौर पे क्या होना चाहिए कि इस लाइन के साथ कोई और लाइन होनी चाहिए जो इसके साथ एंगल बना रही हो, चूँकि एज सच जो है वो यहाँ पे ना ही तो कोई एक्स वाई एक्सेस शो हो रहे हैं तो इस वजह से अब दूसरी लाइन जो है वो हमें सिलेक्ट करना पड़ेगी। तो अब उसके तरीक़ाकार क्या है कि अगर हम या तो ज्योमेट्री मोड में बनाएंगे तो वो तो दो लाइनें बन जाएंगी, जब वो लाइन को डिलीट करेंगे तो साफ ज़रा वो एंगल भी जो है वो नहीं रहेगा। तो अब उसके लिए तरीक़ाकार क्या होता है कि आपके पास दो तरीके हैं, या तो आप ये जो सेंटर लाइन होती है ना इसको यूज़ कर लें, जो कि ये होती है कंस्ट्रक्शन मोड में है, ये सिर्फ रेफरेंस के तौर पर यूज़ होती है स्केचिंग में, क्योंकि ये काम भी स्केचिंग का डायमेंशनिंग आप कर रहे हैं। तो आप क्या है सेंटर लाइन को प्रिसाइजली यूज़ कर लें, ये यानी आप इधर इस पॉइंट पे लाएं और आप ऐसे ये रेफरेंस करके ये ला लें, ठीक है ना। तो इसका फ़ायदा ये होता है कि इसको डिलीट भी नहीं करना पड़ता। तो ये आपने क्या है कंस्ट्रक्शन सेंटर लाइन लगा ली, एक ये तरीक़ाकार है रेफरेंस बनाने के लिए। दूसरा क्या है कि आप या तो सिंपल फॉर एग्ज़ाम्पल अब ये इसके लिए तो हमारे पास ये एंगल आ जाएगा ना, फॉर एग्ज़ाम्पल अब मैं या ये लाइन हम ऐसे बना लेते हैं, वर्टेक्स बनाना ना इस जगह, ये देखें। तो ये यानी जो कंस्ट्रक्शन मोड में अगर इस लाइन को आपने यूज़ करना है तो आपको कंस्ट्रक्शन मोड ऑन करना पड़ेगा, लेकिन अगर आप ये सेंटर लाइन लगाते हैं तो ये होती ही कंस्ट्रक्शन जो है वो स्टेट में है, तो ये ना ये ज्योमेट्री स्टेट में होती ही नहीं। तो ये हो गया, ठीक है ना। तो अच्छा ये हॉरिजॉन्टल मैंने लगा दी, आप किसी एंगल पे लगा सकते हैं, दैट डजंट मेक एन इशू। तो अब ये चीज़ आ गई। अब हम डायमेंशनिंग करते हैं जी, कैसे डायमेंशन करेंगे। इस लाइन पे क्लिक करें और उसके बाद इस लाइन पे यानी कि सेंटर लाइन पे क्लिक करें और अब इस एरिया में ये नोट करें, ये जो सारा एरिया आ रहा है यहाँ से यहाँ तक, इस एरिया में क्लिक करेंगे तो आपके पास मिडल माउस बटन प्रेस करना है केयरफुली। ये मिडल माउस बटन में प्रेस करने लगा हूँ, ये देखिए तो आपके पास ये एंगल आ जाएगा। अभी एंगल जो है ना जब आप डायमेंशन प्लेस करते हैं तो वो हाईलाइट होता है, आप इधर इसको चेंज करके फॉर एग्जांपल एग्जैक्ट 45 डिग्री कर लें तो ये जो है वो लाइन 45 डिग्री पे इंक्लाइन होगी और ये डायमेंशन आ गई। बाकी ये डायमेंशन टेक्स्ट को आगे मूव करके नॉर्मली इधर प्लेस कर लें, इधर भी यहाँ पे ये देखें ये मुनासिब आ गया इस एंगल। अच्छा अब ये डायमेंशन आ गई एंगल की। अब इसी तरीके से आप अगर आप ये डायमेंशन भी उसी तरीके से जो है वो प्लेस कर सकते हैं, लेकिन अब जो कि ये डायमेंशन जो है वो रिडंडेंट बन जाएगी तो इस डायमेंशन को अगर उसको ऑब्जर्व करना तो इसको पहले डिलीट करना पड़ेगा। ये डिलीट करें और डायमेंशन पे दोबारा क्लिक करें और यहाँ पर आएँ तो ये जो है ये तो ये डायमेंशन भी प्लेस हो गई इसी तरीके से। अब इससे अगली जो है वो इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि डायमेंशन जो है वो प्लेस करने के
4 जो है वो आपके पास जो है वो वेज हैं, ठीक है, 4 वेज हैं, सही है ना। वो इस तरीके से कि फॉर एग्जांपल अब हमने या तो डेल्टा एक्स डेल्टा वाई सॉरी ये डायमेंशन जो है वो मेजर करने, हम वर्टिकल ये लाइन को फॉर एग्जांपल अभी डिलीट कर देते हैं। ये लाइन तो सिर्फ इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हमारे पास एक रेफरेंस जो है वो होना चाहिए, ठीक है ना। अब इसमें हम ये कह सकते हैं कि अब इसमें जो है वो थोड़ा सा नोट करना, यही जब हमने एक सेंटर लाइन जो है वो ये लगा ली है, सही है, तो अब हमारे पास डायमेंशनिंग जो है वो प्लेस करने के 4 वेज हैं। यही एंगल इस लाइन का मेजर करना, तो इसके 4 तरीक़ाकार हैं। कैसे? एक तरीक़ाकार तो आपने अभी ऑब्जर्व किया कि आप इस लाइन को सिलेक्ट करेंगे इधर इस लाइन को तो ये आ जाएगा। दूसरा डायमेंशन का जो है वो सिलेक्शन का ये तरीक़ाकार है कि आपने इस लाइन को सिलेक्ट करना है, सिलेक्शन करनी है और अगेन उसी लाइन को इधर क्लिक कर दें, इधर जिधर मर्जी इस लाइन को क्लिक कर दें और आप इस एरिया में क्लिक करें कि साफ ज़ाहिर है, तो ये आपके पास मतलब इधर वाला एंगल आ जाएगा, तो ये आ गया, ठीक हो गया। वंस अगेन जो है इस डायमेंशन को भी आप चेंज वगैरह कर सकते हैं उसी तरीके से। अब थर्ड जो है वो क्या है, आप देखें कि ये इसका एक अपोजिट एरिया भी था ना इधर, सही है ना। अगर उस एरिया को आप ज़्यादा प्रिसाइजली ड्रा करना चाहते हैं तो आप बेशक जो है वो यहाँ से लाइन ले आएँ ऐसे, और ये उसके साथ ये नोट करें ये कोइंसिडेंट कांस्टेंट्स, ठीक है ना, वो कोलिनियर वाला वो भी शो हो रहा है। मसलन अब ये एरिया है और कंस्ट्रक्शन मोड मैंने इसलिए बनाया है ताकि वो मेन लाइन से डिस्टिंक्ट रहे, सही है ना, क्लियर रहे। तो अब ये वाला एरिया, अब आप इस एरिया में अप्रॉक्सीमेटली ये याद रहे बहुत कि इस लाइन से इधर उधर और इस लाइन से नीचे इधर क्लिक करेंगे तो आपके पास यानी दूसरा यानी जो वर्टिकल एंगल है ना, पहला ये था तो ये वाला एंगल जो है वो आएगा। देखना कैसे, डायमेंशन पे क्लिक करें और इस एरिया में किसी भी जगह यहाँ पे ये इधर क्लिक करते हैं, ये देखना नोट करें तो क्या चीज़ आएगी, सॉरी मिडल माउस बटन प्रेस करें, पहले लाइनों को सिलेक्ट करें, सही है ना। आपकी मर्ज़ी है इस लाइन को सिलेक्ट कर लें, इस लाइन को सिलेक्ट कर लें, दैट डजंट मेक एन इशू, सही है ना। या इधर इस लाइन को सिलेक्ट करें, इस लाइन को सिलेक्ट करें, ये देखें इस लाइन को सिलेक्ट करें और इस लाइन को सिलेक्ट करें, चूँकि बेसिकली तो ये लाइनें आपके पास नहीं होंगी ना। आपने तो ऑब्ज़र्व ये करना है कि ये जो है वो आपका इतना एक्सपीरियंस हो कि आप इधर क्लिक करें तो यहाँ पर ये वाला एंगल जो है वो आए। मिडल माउस बटन मैंने प्रेस करना है, प्रेस नहीं हुआ, सॉरी ये। अच्छा, अब इसमें जो है वो फ़र्क जो है वो थोड़ा सा नोट कर लें, वो ये है कि इसने ये नहीं एक्सक्लूडेड एंगल एक तरह से आ गया है 360 वाला, लेकिन यानी ये एंगल भी जो है वो आ सकता था, ठीक है ना, ये एंगल भी आ सकता था, लेकिन अब उसने जो है वो क्या किया, एक्सक्लूडेड एंगल जो है वो दे दिया। ये एंगल जो है वो आ सकता था अगर आप इस लाइन को सिलेक्ट कर लेते और इस जो है वो लाइन को सिलेक्ट कर लेते, तो बहरहाल यानी कि, लेकिन एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आप इस लाइन से ऊपर या इस लाइन से इधर सिलेक्ट करते तो फिर ये एंगल डायरेक्ट नहीं आना था, फिर आपके पास ये देखिए मैं आपको डेमोस्ट्रेट करवाता हूँ। आप इस डायमेंशन पे क्लिक करें और अगेन इस लाइन पे सिलेक्ट करें, इस लाइन पे सिलेक्ट करें। अब इसके साथ इस लाइन से इधर थोड़ा सा नीचे यहाँ पे मैं क्लिक कर देता हूँ, मिडल माउस बटन प्रेस, तो आप देखेंगे कि ये वाला एंगल इसके साथ आएगा, यानी फिर जो है वो एक्सक्लूडेड एंगल नहीं आएगा। ये देखें, ये देखें, सही है ना। तो ये इम्पॉर्टेंट जो है वो फ़र्क है, यानी ये जो चीज़ है, ठीक है ना। अच्छा, वंस अगेन एक दफ़ा देखना, यहाँ पे इस लाइन पे क्लिक करें और इस लाइन पे क्लिक करें, ठीक है, और इधर मिडल माउस बटन इस एरिया में किसी जगह यहाँ पे ये प्लेस करें, ये आ गया, ठीक हो गया ना। अब इस एंगल को जो है वो एनीवेज जो है वो आपने ऑब्जर्व किया कि आपके पास डायमेंशन के जो है वो कितने हैं, 4 मेथड्स हैं। एंगुलर डायमेंशन के 4 मेथड्स हैं। एक इनके दरमियान इंक्लूडेड एंगल जो है वो डिटरमिन किया जा सकता है। ये कह लें कि उसका 180 डिग्री से जो है वो इंक्लूडेड एंगल माइनस करके जो है वो जो बनता है वो वाला फाइंड किया जा सकता है। और ये दूसरा जो है वो ये एंगल 360 में से इंक्लूडेड एंगल माइनस करके जो है वो वाला जो है वो फाइंड किया जा सकता है। और फिर ये दूसरे वाला, तो इस तरह के जो है वो ये 4 मतलब वेज हैं एंगल
डिटरमिन करने के दो लाइंस के दरमियान। तो ये चीज़ है। बाकी ये लाइन किसी भी एंगल पर हो सकती है, सही है। उसको बेशक जो है वो आपको उसको भी वो डेमोस्ट्रेट करवा देता हूँ जल्दी जल्दी। ये देखें कि फॉर एग्जांपल अब इस डायमेंशन को मैं डिलीट कर देता हूँ, सही है ना। तो अब ये लाइन, इस लाइन को मैंने वैसे ही बनाया था, इसको भी डिलीट कर देता हूँ। और ये वाली लाइन हॉरिजेंटल मैंने सेंटर लाइन बनाई थी, इसको हॉरिजेंटल को सेंटर की बजाय हम क्या यहाँ पे किसी एंगल पे जो है बना देते हैं, सही है ना, सही है ना। अभी जो कि इन्फिनिट लाइन होती है इसको जो है वो थोड़ा रोटेट करवाना है, या तो रोटेट रिसाइज से करवा लें, लेकिन अब हम इसको दोबारा ही बना लेते हैं एंगल पे। तो यहाँ पे ये सेंटर लाइन इसको सिलेक्ट करें और यहाँ पर आएँ, ये थोड़ा सा ये कह लें एंगल पे बना दी। तो अगेन जो है वो अब हम डायमेंशनिंग करते हैं, तो ये देखें क्या फ़र्क है। इस लाइन को सिलेक्ट करें, इस लाइन को सिलेक्ट करें और यहाँ पे ये आ गया। और अगेन अब जो है वो अगर दूसरी डायमेंशनिंग जो है ना कोई और करेंगे तो साफ ज़ाहिर है ये आपको रिजॉल्व स्केच डायलॉग बॉक्स देगा, जो कि रिडंडेंट वो बन जाएगी। लेकिन अब हम उसके ज़रिए भी कंट्रोल कर लेते हैं। देखें, इस लाइन पे क्लिक करें, फिर इसी लाइन पे क्लिक करें और अब आप ये देख लें कि ये एरिया जो है वो आ रहा है, ठीक है ना, इस रेफरेंस से। तो इधर प्रेस करेंगे तो 180 में से मतलब ये वाला माइनस हो जाएगा और वो एंगल आएगा। सॉरी, ये लाइन की जो है ना वो लेंथ आ गई। इस लाइन, इस पे मेरा ख्याल क्लिक नहीं किया था। वंस अगेन डायमेंशन क्लिक करें और इस लाइन को क्लिक करें और फिर इस लाइन को क्लिक करें और अब आप इस जगह पे एस, ये देखें अब क्या रिजॉल्व से क्या डायलॉग बॉक्स आया। अब इसमें वो कहता है कि या तो ये जो हाईलाइट होती है ना ये आपकी करंट होती है, अब इसको जो है वो हाईलाइट करें तो वो कहता है कि इसको या तो डिलीट करें या पहले वाली को अनडू करें। तो अब आप इसको डिलीट कर दें तो आपके पास ये डायमेंशन प्लेस हो जाएगी। तो ये चीज़ आ गई। बाकी जो है वो दूसरा जो है वो तीसरा जो है वो ये क्या है कि इन्हीं लाइनों को सिलेक्ट करें, इसी लाइन को फिर इधर सिलेक्ट करें और ये जो वर्टिकल इसका एरिया का अपोजिट इधर क्लिक करेंगे ना, ये आपको इतने तो फिर आपके पास वो या 360 में से ये वाला एंगल वाली डायमेंशन आएगी। ये देखें, ये सही होगा ना। अगेन जो है वो वाली माइनस कर दें तो ये चीज़ आ गई। और बाकी जो फोर्थ है प्लेसमेंट का जो है वो वे या लोकेशन, वो क्या होगी कि इसी लाइन को इसी तरीके से सिलेक्ट करें, इस लाइन को सिलेक्ट करें और फिर जो है वो ये जैसे ये लाइन आ रही इधर, तो आपने इस एरिया में जो है वो क्लिक करना है और ये मिडल माउस बटन प्रेस करना है। तो अब आप अगेन जो है वो ये चीज़ आ गई। ये तो आपके पास 4 वेज आ गए हैं, सही है ना। तो ये एक लाइन का एंगल भी आ गया, उसकी लेंथ भी आ गई बड़ी डिटेल के साथ जी। तो अब आप क्या काम करें, इसको डिलीट करते हैं। लाइन की लेंथ वाला जो है वो हमने बड़ी डिटेल के साथ एंगल उसको हमने डेमोस्ट्रेट कर लिया। अब आज चीज़ आ जाती है सर्कल की तरफ। आ जाए सर्कल जो है वो इसको जो है वो बनाते हैं यहाँ पे सर्कल की जो है वो डायमेंशंस क्या क्या इंपॉर्टेंट, सॉरी इसको ज्योमेट्री मोड में बनाते हैं, कंस्ट्रक्शन मोड ऑफ कर देते हैं। सर्कल जो है सेंटर एंड पॉइंट वाला यहाँ बना लेते हैं। ये दो डिफरेंट सर्कल बना लेते हैं, एक ही सर्कल जो है वो ओके है। तो अब आप देखते हैं कि डायमेंशन क्लिक करते हैं। अगर आपने रेडियस डायमेंशन प्लेस करनी है तो आप को ये बताया भी था कि आपने वंस जो है वो वंस LMB ये क्लिक करना है और उसके बाद मिडल माउस बटन प्रेस करना है वेयर यू वांट द रेडियस डायमेंशन टू बी लोकेटेड। ये इधर मैंने प्लेस कर दिया तो ये उसका रेडियस जो है वो ये आ गया है। ये एक लीटर आ जाता है साथ और R ये लिखा होता है। अगेन अंडू करें। अगर डायमीटर देना होता है तो फिर आप क्या काम करते हैं, बाउंड्री पर आकर डबल जो है वो LMB डबल क्लिक करते हैं और फिर आपने डायमेंशन जहाँ प्लेस करनी और डायमीटर की वहाँ पे मिडल माउस बटन प्रेस करते हैं तो ये फ्रंट में एक्सटेंशन लाइंस भी आ जाती हैं और ये भी ठीक हो गया। तो ये चीज़ आ गई इसके रेडियस और डायमेंशन की, सही है। अच्छा, अब इसके बाद हम एक आर्क बना लेते हैं कि आर्क की डायमेंशन जो है वो क्या होगी, रेडियस और डायमीटर की, उसमें जो है वो कोई फ़र्क होगा नहीं होगा, बस डेमोस्ट्रेट करवा देता हूँ और एक और डायमेंशन बताता हूँ। आर्क के लिए जो है वो क्या है, उसी तरीके से अगर आप साफ ज़ाहिर वंस क्लिक करेंगे और मिडल माउस बटन प्रेस करेंगे तो ये रेडियस आ जाएगा। अगेन जो है वो रिजॉल्व स्केच से मैं दूसरी डायमेंशन प्रेस कर लेता हूँ, डायमीटर वाली, सॉरी डबल क्लिक करना था, डायमेंशन क्लिक करके
आपने सॉरी डायमेंशन कमांड के बाद आपने डबल क्लिक करना है और मिडल माउस बटन प्रेस करना है। तो ये देखें ये डायमीटर आ गया, तो साफ ज़ाहिर है ये रेडियस जो कि थी इसको पहले डिलीट कर दें तो ये आ जाएगी डायमीटर। अगेन आपने देखा है कि बिल्कुल एग्जैक्ट सर्कल नहीं है, तब भी एक्सटेंशन लाइन जो है वो बनती है अंदर जो डायमीटर को शो करती है और फाई सिंबल भी होती है। तो आर के केस में जो है वो ये डायमेंशनिंग का रेडियस और डायमीटर का तो सेम वे है। जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो जो मैं अभी बताने लगा हूँ वो ये है कि वो ये देखना कि अगर हम सम टाइम ये ज़रूरत पड़ती है कि हमने इस आर की लेंथ फाइंड करना होती है, ये हमें प्रैक्टिकल केसेस में ज़रूरत होती है ज्योमेट्रीज़ में, कि हमने देखना कि आर की ये जो है ना ये कर्व्ड लेंथ कितनी है, आर्क लेंथ जिसको एस इज इक्वल टू आर थीटा वाली लेंथ है वो बोलते हैं। तो आपने इसका तरीक़ाकार क्या, डायमेंशन पे क्लिक करें और अब आपने जो है वो क्या करना है, यानी उसमें तरीक़ाकार ये होता है कि आपने एक दफ़ा ये आर्क सिलेक्ट करें, ये देखें आर्क सिलेक्ट की, लेकिन अब अगर आप वैसे क्लिक करते हैं, देखें ना वंस क्लिक किया है तो इधर डायमेंशन प्लेस की, तो साफ ज़रा आप जानते हैं कि क्या होगा, रेडियस डायमेंशन प्लेस होगी मिडल माउस बटन प्रेस करने से। लेकिन इसका मतलब है कि अब हमने इस एक आर को खुद सिलेक्ट करना है इटसेल्फ, और फिर उसके जो एंड पॉइंट्स होंगे ना उनको भी सिलेक्ट करना है, ये देखें, और नॉर्मली सिलेक्ट करना है। ये देखें यहाँ पे क्लिक करें, कंट्रोल मैंने नहीं प्रेस किया हुआ, वैसे ही नॉर्मली सिलेक्ट करें, और इधर भी ये अब 3 चीज़ें सिलेक्ट करनी है, एंड पॉइंट्स ऑफ द आर्क एंड द आर्क इटसेल्फ, सही है। और अब जब आप ये देखें इधर यहाँ पे क्लिक करें, यहाँ पे क्लिक करें, जिस मर्जी जगह क्लिक करें तो आपके पास आर्क लेंथ आएगी। मैं मिडल माउस बटन प्रेस करने लगा हूँ, केयरफुली देखें ये, तो आपने ऑब्जर्व किया है कि ये जो है वो एस इज इक्वल टू आर थीटा वाली ये आ गई है आर्क लेंथ। मसलन फॉर एग्जांपल मैं आपको वेरीफाई भी करवाता हूँ, अगर आप देखें तो इसका वेरीफाई करते हैं कि क्या वाकई 3.10 बनती है या नहीं। अब हम एक ये है कि कंस्ट्रक्शन मोड में हम इसका एक तो एंगल फाइंड कर लेते हैं ना, आर थीटा वाला ये, मसलन आप कंस्ट्रक्शन मोड में जाके ये ऑन करते हैं, लाइन ने 2 लगा लेते हैं इसका, ये देखिए यहाँ पे ये आ रहा है ये और ये। अब आप क्या करते हैं, मिडल माउस बटन प्रेस करता हूँ, यहाँ पे एक तो ये एंगल फाइंड कर लेते हैं तो ये थीटा आ जाएगा, और रेडियस अगर आपके यहाँ डायमेंशन, तो ये रेडियस हमें ऑलरेडी जो है वो यहाँ पे चलें दिया था, यहाँ मैं रेडियस देता हूँ तो 1.66। तो अब ये थीटा फाइंड करते हैं, ये थीटा ये देखें आपने क्या है, इस लाइन को सिलेक्ट करें, इस लाइन को सिलेक्ट करें, ठीक है ना, और इधर मिडल माउस बटन प्रेस करें तो ये चीज़ आ गई। अब जो कि जो है वो आर्क लेंथ के साथ रेडियस जो है ना, और वो आर्क लेंथ जो कि रिडंडेंट आ रही थी इस वजह से वो शो कर रहा है, लेकिन हाउएवर हम इसका ये देखते हैं कि इसका एंगल आ रहा है 107 डिग्रीज़। याद रखें कि 107 डिग्रीज़ आ रहा है, और इसको डिग्रीज़ को साफ ज़रा आप क्या करेंगे, रेडियन में पहले कन्वर्ट करेंगे। तो आप इसको जो है वो कर दें मल्टीप्लाइड बाई जो है वो 108 इसको आपने जो है वो करना है 107 मल्टीप्लाइड बाई शिफ्ट करके आप पाई और डिवाइड करना है इसको 180 पे। तो जब ये है 1.8675 वगैरह आ रहा है, 1.8675 आ रहा है रेडियन, ये एंगल जो 107 का है। तो इसको जो है वो आप मल्टीप्लाई करेंगे 1.66 के साथ, यानी आर के साथ, तो 1.66 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आप ये देखते हैं ये 3.100000 आ रहा है, यानी कि 3.1 ये आर्क लेंथ वेरीफाई हो गई है। तो ये जो है वो चीज़ ओके हो गई, तो इसको मैंने अंडू कर दिया तो ये चीज़ आ गई, ठीक है ना। तो आर्क लेंथ जो है वो डायरेक्ट इस तरीके से, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट डायमेंशन थी, इस पर आपने ख़ास तौर पे एक्सरसाइज जो है वो करनी है कि आर्क लेंथ जो है वो कैसी होती है। फ़र्क क्या होता है कि आर्क को भी सिलेक्ट करना होता है और फिर जो है उसके एंड पॉइंट को सिलेक्ट करके फिर आपने क्लिक करना होता है तो आर्क लेंथ आ जाती है। तो आर्क लेंथ के डायमेंशन भी आ गए। तो इसके अंदर जो है वो यही इंपॉर्टेंट डायमेंशन थी, इसके अलावा और कोई ख़ास जो है वो डायमेंशन नहीं थी। आगे जो है वो एक डायमेंशन है, ये वैसे इसको क्या लिखता है वो पेरीमीटर डायमेंशन, ठीक है ना, कि ये जो है वो क्या लिखता है कि डायमेंशन द टोटल लेंथ ऑफ ए चेन आर ए लूप आर एंटिटीज़। तो ये भी इम्पॉर्टेंट है, सही है ना। तो ये उसका पेरीमीटर वगैरह जो है वो फाइंड करती है, ठीक है ना, लूप ऑफ एंटिटीज़ का। तो इसमें जो है वो ऐसे समझ लें कि फॉर एग्ज़ाम्पल जो है वो इसको जो है ये थोड़ा सा ट्राई करते हैं कि क्या ये सर्कल का जो है वो पेरीमीटर जो है ये बताती है, सही है ना। ये देख लें, ये इस डायमेंशन को जो है वो
यहाँ पे वो कहता है, एक मिनट, यहाँ पे ये सिलेक्ट हो गया, ठीक है ना, इसको ओके करें। अच्छा, इसमें जो है ना वो एक्चुअली जो है वो क्या होता है, इसमें एक डायमेंशन सिलेक्ट करना होती है। अब इसको पहले एक मिनट डायमेंशन करें ना, इसको पहले रेडियस करें डायमेंशन, यहाँ पे जाएं, ये रेडियस जो है वो डायमेंशन आ गई। अब जो है वो इसको पेरीमीटर डायमेंशन को जो है वो देखें कि आपने क्या है, इसको जो है वो ज्योमेट्री को सिलेक्ट करें, ठीक है ना, ये ज्योमेट्री सिलेक्ट की और उसके बाद जो है वो आपने क्या करना है, ये ज्योमेट्री सिलेक्ट हो गई है और फिर आपने क्या है इसकी ये जो इसको ओके करें। और अब वो क्या कहते हैं, सिलेक्ट द डायमेंशन टू बी ड्रिवन बाय द पेरीमीटर डायमेंशन। अब ये डायमेंशन सिलेक्ट करें ये, तो अब आप ये नोट करें कि ये जो है इसकी ये इतना पेरीमीटर आ गया, तो ये इंपॉर्टेंट जो है वो डायमेंशन हो गई कि पेरीमीटर डायमेंशन। तो ये मैंने वैसे पहले तो जो है वो सेशंस को जो है वो नहीं बताई थी, तो आपको जो है वो स्टेज पे जो है बता दी है कि ये भी इम्पॉर्टेंट जो है वो मतलब इसमें है कि आप किसी लूप की क्लोज लूप होना चाहिए, ये बात याद रहे। तो क्या है उसकी ये पेरीमीटर जो है वो फाइंड कर सकते हैं। मतलब अब इसका पेरीमीटर कितना आ गया 6.6, यानी पेरीमीटर का मतलब होता है मुहीत, यानी कि जो 2πr वाला होता है। तो अब हम वेरीफाई कर लेते हैं कि इसका r ये है 105 है, तो इसको जो है वो 2 मल्टीप्लाइड बाई शिफ्ट करके जो है वो पाई, और इसको मल्टीप्लाई करते हैं 1.05 के साथ रेडियस के साथ, तो मल्टीप्लाई करते हैं 1.05, तो ये जो है वो आ रही है 6.597 मेरे पास। तो ये यानी उसने अप्रॉक्सीमेट करके राउंड ऑफ करके 6.6 जो है वो लिख दिया पेरीमीटर, तो हेंस ये भी वेरीफाई हो गया। बिल्कुल आप इसी तरीके से आप जो है वो फॉर एग्जांपल इसके ये रेडियाई वगैरह का भी पेरीमीटर फाइंड कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले आपको ये लूप बनाना पड़ना था। इसको क्या करना पड़ना था कि इसको जो है कर लेते हैं डेमोस्ट्रेट। ये देखिए फॉर एग्जांपल मैंने इस लाइन को अभी ज्योमेट्री मोड में कन्वर्ट करता हूँ, यहाँ पे ये चलता हूँ, ये कंस्ट्रक्शन मोड सॉरी ये इसको सॉलिड में कन्वर्ट करते हैं, ये लाइन भी सॉलिड में और ये लाइन भी सॉलिड में कन्वर्ट करते हैं, ये भी सॉलिड में कन्वर्ट करते हैं। अब ये लूप बन गया है। अब हम क्या करते हैं, इसको एक डायमेंशन भी साफ ज़रा देते हैं, रेडियस या डायमीटर, उसमें कोई ऐसा मसला नहीं, रेडियस डायमेंशन दे देते हैं 1.81। अब हम इसका पेरीमीटर जो है वो देखते हैं कि क्या जो है वो आएगा। अच्छा, इसमें आप ये ऑब्ज़र्व करते हैं इसमें कि इसमें पेरीमीटर डायमेंशन अभी जो है वो अवेलेबल नहीं है। ये देखें, इसको जो है ना ये पेरीमीटर, इसको ये डिलीट कर दें, ठीक है ना। अब यहाँ पे अब आप ये पेरीमीटर डायमेंशन सिलेक्ट करें। अब वो कहता है कि सिलेक्ट द ज्योमेट्री हुज टोटल लेंथ विल बी, तो आपने इसमें क्या करना होता है कि पेरीमीटर की एक तो सारी लाइनें आपने सिलेक्ट करनी होती है जिनसे वो लूप बन रहा होता है। ये देखें आप एक मिनट इस लाइन को सिलेक्ट करें और फिर जो है वो एक मिनट लेटेस्ट चेक, इसको एक मिनट ओके करें और उसके बाद जो है वो उस डायमेंशन को क्लिक करें, यानी ये तो ये जो है वो सॉरी ये तो इस लाइन की जो है वो लेंथ आई है। एक मिनट अंडू करें इसमें जी, तो इसमें मैं कह रहा था कि पेरीमीटर डायमेंशन, जैसे आपने ये सर्कल की जो है वो डायमेंशन की थी, तो पेरीमीटर डायमेंशन के लिए जो इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि आपने एक तो लूप उसका जेनरेट करना है। लूप जेनरेशन के बाद आपने इसमें जो है ना वो एक डायमेंशन उसकी लाजमी देनी है, उस लूप में एक जगह की डायमेंशन आपने लाजमी देनी है। जैसे अब इसका ये रेडियस इधर आ गया, या आप इसका भी जो है वो लेंथ दे सकते थे, ये भी रेडियस होता। बहरहाल आपने एक डायमेंशन उस पूरे लूप की जो प्लेस करनी है और उसके बाद फिर क्या करना है, पेरीमीटर डायमेंशन पे क्लिक करना है। क्लिक के बाद वो कहता है सिलेक्ट वन मोर आइटम्स। अब इसमें आपने ये करना है कि नॉर्मली आप शायद समझ रहे होंगे कि आपने लूप का सिर्फ एक सेगमेंट सिलेक्ट करना है, लेकिन ऐसी बात नहीं है। आपने लूप के सारे जो है वो जो सेगमेंट्स होंगे ना, ये आर्क है, ये दो लाइनें हैं, ये सारे सिलेक्ट करने हैं। लेकिन सिलेक्शन कैसे होगी, ये तो एक तो नॉर्मल सिलेक्शन हो जाएगा ना LMB प्रेस करके।
मल्टीपल सिलेक्शन के लिए आपने फिर क्या करना है, कंट्रोल बटन फ्रॉम कीबोर्ड प्लेस करना है, सही है ना। तो कंट्रोल बटन मैंने ये इधर यहाँ पे प्रेस किया है, और अब फिर जो है वो आप किसी भी ऑर्डर में ये सिलेक्ट कर लें और ये सिलेक्ट कर लें। तो अब जो है वो अब आपने ये ओके करें कि आप जब ज्योमेट्री सिलेक्ट कर ली, और अब आपने करना है यहाँ पे इस डायमेंशन पे क्लिक कर देना है। तो अब ये सॉरी यहाँ पे दोबारा वंस अगेन ये देखें, आपने पेरीमीटर डायमेंशन क्लिक करनी है, आपने इस लाइन को क्लिक करना है, इस सेगमेंट को, इसको सिलेक्ट करें कंट्रोल करके, इसको कंट्रोल करके, और फिर जो है वो आपने इसको ओके करें। और अब आपने वो कहता है रीजनरेशन फील्ड इन जो है वो डिटर्मिनिंग हाईलाइटेड सेगमेंट। अच्छा, इसमें जो है ना वो अभी एक दफ़ा दोबारा जो है इसको जो है बनाते हैं, चूँकि ये जो सम टाइम जो है वो इसमें इशू जो है वो करने लगता है, सही है ना, ये वैसे ही आने लगती है। तो इसको यहाँ से डिलीट कर दें। मैं दोबारा जो है वो यही जो है वो सेम सेगमेंट जो है वो बनाता हूँ। फॉर आर्क भी बना लें, ये आर्क रैंडमली ये एक आर्क बना लें, और उसी तरीके से आप इसके जो है वो बेशक लूप बनाना चाहते हैं तो साफ ज़ाहिर है पेरीमीटर डायमेंशन जो है वो डेमोस्ट्रेट करनी है। तो अब इस पे क्या काम करते हैं, पेरीमीटर में एक डायमेंशन जो है वो लाजमी प्लेस होनी चाहिए, एक डायमेंशन आप नॉर्मली प्लेस कर लें, ये डायमेंशन बेशक प्लेस कर लें इसमें, सही है। तो ये डायमेंशन प्लेस कर ली, उसके बाद आप पेरीमीटर डायमेंशन क्लिक करें, और उसके बाद ये डायमेंशन सिलेक्ट करें, ये सिलेक्ट करें, ये सिलेक्ट करें, ज्योमेट्री सिलेक्ट हो गई है। और अब आपने इस लूप की ये डायमेंशन जो है वो सिलेक्ट करें। तो ये देखें सक्सेसफुली जो है वो पेरीमीटर इसका आ गया। अब पेरीमीटर का मतलब क्या है कि इस दो रेडियाई की लेंथ का सम और ये आर की लेंथ का सम, यानी ये टोटल जो पेरीमीटर बनता है, ये पेरीमीटर का मतलब मुहीत होता है, यानी उसका ये पाथ लेंथ जो टोटल है उस लूप की, वो लेंथ जो है वो आ गई है, वो 12.91 आ गई है। तो इसका ये तरीक़ाकार होता है। एक सिंपल वे में फॉर एग्जांपल अब आप एक स्लैंटेड रेक्टेंगल बना देते हैं, तैयार रेक्टेंगल बना देते हैं, सही है, कोई भी। तो इसको भी इसी तरीके से आप फॉर एग्जांपल एक डायमेंशन जो है वो प्लेस कर देते हैं, ये डायमेंशन प्लेस कर दें, कोई भी डायमेंशन प्लेस कर देते हैं। और उसके बाद अब आप क्या करते हैं, ये जो है, अच्छा इसमें अब इम्पॉर्टेंट बात ये है कि पेरीमीटर डायमेंशन अब अनअवेलेबल है। पेरीमीटर डायमेंशन जो है वो इसमें जो है वो साफ ज़ाहिर एट वन टाइम जो मैंने ऑब्ज़र्व किया है वो ये है, सही है ना, कि आप एट वन टाइम एक लूप की डायमेंशन प्लेस कर सकते हैं, सही ना। फॉर एग्जांपल अब ये पेरीमीटर डायमेंशन यानी मैं डिलीट कर देता हूँ तो तब वो अवेलेबल होगी। ये इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, ये देखें, तो अब वो अवेलेबल होगी। अब आप इसको पेरीमीटर यानी एट वन टाइम जो है ना, वो अगर आपने मल्टीपल स्केचेस की करने हो तो आप जो है वो मल्टीपल स्केचेस यूज़ कर सकते हैं, ठीक है ना। तो बहरहाल जो प्रैक्टिकल वे है इसका वो यही है कि पेरीमीटर आपने फाइंड करना है एक एरिया का एट वन टाइम। तो आपने इस पे जो है वो क्लिक करें, और अब आपने इस रेक्टेंगल के चारों सेगमेंट्स आपने सिलेक्ट करने। अच्छा, जो फर्स्ट सेगमेंट आप कोशिश करें वो सिलेक्ट करें जहां आप पेरीमीटर शो करना चाहते हैं। मसलन मैं पेरीमीटर इधर शो करना चाहता हूं, तो अब मैं पहले इसको सिलेक्ट कर लेता हूं, उसके बाद बाकी कंट्रोल करके क्या करते हैं, कंट्रोल बटन प्रेस करके बाकी लाइनें से सिलेक्ट कर लेते हैं टर्न बाय टर्न। और इसमें तरतीब का मेरा ख्याल है कोई ऐसा इम्पोर्टेंट नहीं है, चेक कर लेते हैं वो भी। और अब आपने ये डायमेंशन इधर ओके करें पहले सारे आइटम सिलेक्ट करके, और अब आप इस डायमेंशन पे क्लिक करें। तो अब आप ये देखें, यानी इस जगह पे जो फर्स्ट सेगमेंट था यहाँ पे पेरीमीटर डायमेंशन प्लेस हो गई है। इसको और थोड़ा बेहतर कर लें, इनसाइड ऐसे ये करके ये पेरीमीटर उसका आ गया। पेरीमीटर साफ ज़रा इन दोनों की जो है वो लेंथ और इन दोनों की जो है वो लेंथ का जो है वो सम में इसने कर दिया, तो टोटल पाथ लेंथ जो है वो आ गई। तो ये है वर्किंग पेरीमीटर डायमेंशन की। अगेन आप देखते हैं कि वो पेरीमीटर अब इसका जो है वो कैलकुलेट नहीं किया जा सकता, एड इन द सेम जो है वो स्केच में इसको डिलीट करना पड़ेगा। जी अस्सलाम वालेकुम। तो अच्छा, अब इसमें
नेक्स्ट जो है वो दो डायमेंशंस जो है वो इम्पॉर्टेंट हैं, जो कि मैंने प्रीवियसली तो नहीं करवाई थी, लेकिन अभी जो है वो इस सेशन को जो है वो मैं बता रहा हूँ इसमें। एक मैंने अभी ऑलरेडी जो है वो पेरीमीटर डायमेंशन जो है वो बताई है आपको, और अब जो है वो ये बेस लाइन डायमेंशन है और रेफरेंस डायमेंशन। तो अब इनका जो है वो क्या पर्पज़ है, तो ये जो बेस लाइन डायमेंशन है इसके लिए मैंने इस तरह की ये ज्योमेट्री एक बनाई है। आप रैंडमली कोई भी जो ज्योमेट्री बना सकते हैं, उसमें कोई ऐसा इशू नहीं है, ठीक है ना। तो आप इस तरह की ज्योमेट्री जो है वो जनरेट कर लें। बाकी आगे जो है वो ड्राइंग में जहाँ पे इसका कोई एप्लीकेशन आएगा उसमें मैं बता दूंगा कि इसका जब हम इसको परफॉर्म करते हैं तो फिर आपको पता चल जाएगा इसका एप्लीकेशन का भी। तो अब इसमें किस तरीके से वर्किंग होती है कि अगर आप इस पर लाएँ तो ये टूल टिप स्टेट पढ़ें तो आप देखते हैं कि वो क्रिएट अ बेस लाइन डायमेंशन एंड क्रिएट ऑर्डिनेट डायमेंशन इन रिलेशन टू द बेस लाइन डायमेंशन। तो अब इस पर जो है वो वर्किंग किस तरह होती है कि इसमें आपने सबसे पहले इसको जो है वो सिलेक्ट करना है। सिलेक्शन कर ली तो अब आपने इसके लिए एक रेफरेंस जो है वो लाइन बनानी होती है, ये रेफरेंस डायमेंशन बनानी होती है। क्या है? रेफरेंस लाइन या रेफरेंस डायमेंशन। अब उसमें फॉर एग्ज़ाम्पल ये जो है वो लाइन है ज्योमेट्री की, तो इस लाइन को हम एज अ रेफरेंस डायमेंशन जो है वो मतलब बना लेते हैं। रेफरेंस डायमेंशन तो यहाँ पर ये नीचे मौजूद है, यानी इसको हम बेस लाइन डायमेंशन बनाते हैं। जो रेफरेंस डायमेंशन एक अलग भी है उसका भी बताता हूँ, लेकिन इसको क्या है बेस डायमेंशन बनाना है। तो आपने इस लाइन को बस सिलेक्ट करना है और जैसे नॉर्मली जो है मिडल माउस बटन आप प्रेस करते हैं तो अब आप यहाँ पे ये देखेंगे क्या होगा, ये ऐसे 0 0 जो है वो लिखा आएगा। तो ये हमारी एक तरह से बेस डायमेंशन बन गई है। अब इसमें वर्क कैसे होगा कि अब नेक्स्ट जो आपने ये बेस लाइन डायमेंशन दे दी, अब उसके बाद अब आपने सिंपल डायमेंशन पे क्लिक करना है, यानी फिर उसके बाद बेस लाइन पे नहीं, आपने सिंपल डायमेंशन पे क्लिक करना है। और अब आप फॉर एग्जांपल अब आप लाइन आए हैं इस पॉइंट की या इस लाइन की आप डायमेंशन देना चाहते हैं कि इस बेस लाइन से वो कितने डिस्टेंस पर है। तो अब ये क्या होगा, मसलन आपने इस लाइन को जो है वो जस्ट क्लिक करना है, ये लाइन को मैंने क्लिक किया है और अब आपने यहाँ पे यानी किसी भी जगह मिडल माउस बटन यहाँ पे प्रेस करें तो अब आप ये देखते हैं कि क्या सिचुएशन है कि ये इसने शो कर दिया 0.08, ये देखें पॉइंट एट। तो अब इसका मतलब क्या है कि यहाँ से लेकर यानी इस लाइन की एक्चुअली जो लेंथ है ना, अगर आप वैसे डायमेंशन करते तो वो भी 0.8 आनी थी, लेकिन ये इस 0.8 का क्या है कि वो यहाँ से मैयर कर रहा है कि यहाँ तक जो डिस्टेंस है ना इस लाइन तक वो है 0.8, सही है ना। तो इसको जो है वो मकसद है इस तरीके से जो है वो ये समझे, ठीक है ना, कि ये यहाँ पर आ गया। बाकी डायमेंशन को आप जहाँ मर्जी प्लेस कर लें, बिल्कुल इसी तरीके से। अब आप इस लाइन की डायमेंशन देंगे और ये इस रेफरेंस से देंगे ना, ये रेफरेंस डायमेंशन है जो कि उसने डिटेक्ट कर लिया है कि ये, और इसी को जो है वो ये देखें कि ऑर्डिनेट जो है वो ये मतलब है बोलते हैं, ठीक है ना, कि ये ऑर्डिनेट मतलब मैयर करती है उनका एक डायरेक्शन में जो है ना, यानी वो एक कोऑर्डिनेट मेजर करती है, तो इस वजह से जो है वो ऑर्डिनेट इसको बोल देते हैं, ठीक है। वंस अगेन देखें कि डायमेंशन कमांड पे क्लिक करें और अब आप बेशक लाइन को क्लिक कर लें या किसी पॉइंट को, इस पॉइंट को क्लिक कर लें, बेशक इस पॉइंट को क्लिक कर लें। मैं इस पॉइंट को क्लिक करता हूं और अब अगेन मैं इस पहले आपने इस रेफरेंस डायमेंशन को सिलेक्ट करना था, तो तरतीब थोड़ा सा ख्याल रखें। मिडल माउस बटन प्रेस करें, अब दोबारा ये देखें डायमेंशन को क्लिक करें और ये इस पर आए, पहले ये रेफरेंस डायमेंशन को सिलेक्ट करें, पहले रेफरेंस डायमेंशन को सिलेक्ट करना है पहले, और फिर आप इस पॉइंट को क्लिक करें और फिर आप इधर यहाँ पे क्लिक करें किसी भी जगह। तो अब आप देखते हैं कि ये 10.87, तो इसका मतलब क्या हो गया कि साफ ज़ाहिर है इस लाइन की लेंथ कितनी होगी, इस लाइन की लेंथ कितनी होगी, आप 10.87 में से 0.8 माइनस कर देंगे, पिछली ऑर्डिनेट डायमेंशन माइनस करेंगे तो आपके पास नेट ये डायमेंशन आ जाएगी। तो वैसे आपको जो है वो वेरिफिकेशन करवाने के लिए मैं अगर फॉर एग्जांपल यही डायमेंशन कमांड में इस लाइन को सिलेक्ट करके डायमेंशन देता हूँ तो आप ये चेक करें। एक मिनट, मैं दोबारा डायमेंशन यहाँ पे क्लिक करता हूँ, सिर्फ इसको इंडिपेंडेंटली डायमेंशन करते हैं, ये देखें। तो अब ये कितनी आ गई 7.87। तो अब आप ख़ुद देखें कि यहाँ पे ये कितना था, 0.8 था ना, सही है ना। तो 0.8 जो है जब इसमें जो है वो मतलब ऐड करें तो ये देखें 7 उसी जो है वो तरीके से आ गया है, ठीक है ना। और आगे जो है वो आ जाएगा कितना ये
7.87, ठीक है ना, और ये कितना था 0.8। तो अब आप इसको जो है वो यहाँ से मतलब ऐड कर लें, तो आप देखते हैं कि 7.87 प्लस जो है वो 0.87, दिस कम्स आउट टू बी 0.8 प्लस 7.87। तो ये जो है वो 8 पॉइंट जो है वो 67 आया है, ठीक है ना। सॉरी, अब इसमें जो है रेफरेंस डायमेंशन ये पिछले बारी जो है ना वो गलत दी है। वंस अगेन इसको जो है वो थोड़ा देख लें, डायमेंशन जो है ना रेफरेंस देते हुए ये थोड़ा सा ख्याल रखना, चूँकि हमने इस डायमेंशन को मेरे ख्याल पहले सिलेक्ट नहीं किया। ये वंस अगेन ये देखना, इसको अंडू करें। अच्छा, अब नेक्स्ट जो है वो दो डायमेंशंस हैं जिसमें ये आ जाती हैं। मैंने अभी जो है पेरीमीटर डायमेंशन जो है बताई है पहले, और अब ये आ जाती है बेस लाइन डायमेंशन और ये रेफरेंस डायमेंशन, ठीक है। तो ये मैं पर्टिकुलरली जो है वो इस सेशन को जो है वो इसमें ये शामिल की, अदरवाइज़ पहले नॉर्मल ये सिंपल डायमेंशन ही जो है वो मतलब करते थे, और ये पेरीमीटर डायमेंशन। तो मैंने कहा इनको भी जो है वो मतलब साथ देख लेते हैं, ताकि जो है वो इनका भी आइडिया हो जाए और इनका भी जो एप्लीकेशन जो है स्टूडेंट के बेनिफिट के लिए जो है वो आ जाए। अब इसमें क्या है जी, ये बेस लाइन डायमेंशन। बेस लाइन डायमेंशन के लिए आप इस तरह की जो है वो ज्योमेट्री, इस तरह की ज्योमेट्री आप जो है वो रैंडमली बना ले। मैंने जो है वो थोड़ा सा टाइम सेविंग के लिए जो है पहले बनाई है, सही है ना। तो आप क्या काम करें, फ्रेश जो है वो इस तरह की ज्योमेट्री जो है जनरेट कर सकते हैं कुछ भी। तो अब इसकी वर्किंग कैसे होती है, उसमें ये है कि आपने सबसे पहले एक रेफरेंस बनाना होता है। सॉरी, रेफरेंस करना क्या उसको कहना कि बेस लाइन डायमेंशन जो कि यूज़ होती है। अब उसमें कैसे है कि आपने बेस लाइन डायमेंशन को क्लिक करना है और यहाँ पर जाकर आपने इसको फॉर एग्जांपल अगर आपने हॉरिजेंटल डायमेंशंस जो है ना वो प्लेस करनी है सारी, तो अब आपने क्या इस वर्टिकल लाइन को एज अ रेफरेंस ले लेना है। यानी अगर आपने हॉरिजेंटल जो है वो इसके मेजर करनी है बाकी डायमेंशंस, तो इस जो है वो बेस के साथ, तो आपने ये वर्टिकल लाइन है तो आपने इसको जो है वो रेफरेंस बनाना है, सही है ना। कैसे रेफरेंस बनाना है, इस लाइन को सिलेक्ट करें और मिडल माउस बटन के साथ किसी भी जगह या इसके ऊपर की तरीके यहाँ पे क्लिक कर दें, तो आपने देखा है कि ये जस्ट 0.00 लिखा होगा और कुछ नहीं लिखा होना। तो अब उसके बाद नेक्स्ट जो है वो क्या वर्किंग होनी है कि आपने सिंपल ये जो डायमेंशन है, यानी उसको अब बेस लाइन डायमेंशन नहीं यूज़ करनी, अब नॉर्मल डायमेंशन ये जो है आम वाली ये वाली यूज़ करनी है। इस डायमेंशन को क्लिक करें और आपने आकर पहले ये रेफरेंस पर जो है वो क्लिक करना है, जैसे ये लिखा हुआ है SD22, ठीक है ना, ऑर्डिनेट इस डायमेंशन पे इधर क्लिक कर देना है। और क्लिक करने के बाद आपने इस लाइन को क्लिक कर दें या इस पॉइंट को, जिस पर जो है वो आप इस पॉइंट को बेशक आप क्लिक कर दें, ठीक है ना। तो अब आप क्या यहाँ पे क्लिक कर दें, तो अब आप ये देखते हैं कि ये डायमेंशन जो है वो आ गई। यानी इसका मतलब है कि ये 3 डायमेंशन आ गई। तो ये यहाँ से लेकर इस बेस से यहाँ तक जो है, यानी एक्चुअली इस लाइन की लेंथ थी, क्योंकि ये फर्स्ट ऑर्डिनेट डायमेंशन है, तो इसकी ये लाइन की लेंथ थी जो है वो 3 जो है वो यूनिट्स है। मसलन इसको वेरीफाई कर लें कि आप इस लाइन को सिंपली जो है वो क्लिक करते हैं और इधर मिडल माउस बटन अगर प्रेस करें, तो अब चूँकि ये वैसे रिडंडेंट भी बन गई है ना, चूँकि अब ये डायमेंशन होने से ये ऑटोमेटिकल इन्फॉर्मेशन पूरी हो गई है, तो वो कहता है कि इनमें से कोई एक डिलीट कर दें, ठीक है ना। तो जो करंटली होती है वो ये सिलेक्टेड होती है, जिसके देखें बॉक्स भी जो है ना वो ब्लू सा बन गया है। तो ये दूसरी, अगर आप इस डायमेंशन को कहता है ये डिलीट करें या इस को डिलीट करें, तो हम इसको जो है वो फॉर द टाइम बिंग अनडू ही कर देते हैं, जो कि हम बेस डायमेंशन जो है वो बना रहे हैं। ठीक हो गया। तो अब ये चीज़ है। अब हम दोबारा इसी तरीके से आगे सारी ये डायमेंशन 3-4 करते हैं। देखें कि अब हम नेक्स्ट भी जो है वो ये डायमेंशन इसकी करते हैं, लेकिन अब इसमें ख़ास ख्याल रहे कि पहले आपने ये जो बेस वाली डायमेंशन है पहले इसको सिलेक्ट करना है, सही है ना। पहले नहीं, लाइन को नहीं सिलेक्ट करना, पहले इस डायमेंशन को सिलेक्ट करना, ताकि वो पिक करे कि आप बेस डायमेंशन देना चाहते हैं। तो आप इस बेस डायमेंशन को पहले सिलेक्ट करना है, बेस डायमेंशन को, और उसके बाद आपने मतलब इस लाइन को फॉर एग्जांपल आप सिलेक्ट कर लें या इनके एंड पॉइंट्स को सिलेक्ट कर लें, जो भी है।
तो यहाँ पे ये क्लिक कर दें तो अब आप नोट करें कि ये क्या आ गया 10.87। तो हमें साफ पता चल रहा है कि यानी इस लाइन की लेंथ कितनी होगी, वो 10.87 माइनस 3 जो है वो हो जाएगी। तो इसी तरीके से वंस अगेन आप आगे डायमेंशन देना चाहते हैं तो फिर जो है वो क्या करेंगे, अगेन आप इस जो है वो रेफरेंस डायमेंशन को क्लिक करें, बेस लाइन डायमेंशन को क्लिक करेंगे और अब आप इसमें लाइन को सिलेक्ट कर लें या फॉर एग्जांपल इस पॉइंट को क्लिक कर लें, ठीक है ना, जो कि उसी एलिवेशन पर है। तो इधर ये क्लिक कर दें तो ये आ गया 15.51। तो क्या बात आ गई कि यानी इसका मतलब है इस लाइन की लेंथ कितनी हो गई, वो 15.51 में से 10.87 माइनस करेंगे। तो यानी अब फ़ायदा क्या हुआ कि इसी रेफरेंस इसी बेस के साथ हमें वहाँ से मेजरमेंट हो गई कि कोई लाइन उससे कितने गिवन डिस्टेंस पर है, कितना अवे है। तो ये भी जो है वो समटाइम ज्योमेट्री में इस तरह की भी ज़रूरत पड़ती है, तो इसके लिए ये फ़ायदा होता है। अब आगे एक और डायमेंशन देना चाहें तो कर लें से ना, इसी को जो है वो सिलेक्टेड है ऑलरेडी। तो अगेन आपने ये मतलब इसमें ख्याल रखना है कि आपने सबसे पहले बेस डायमेंशन को सिलेक्ट करना है और फिर अब आप फॉर एग्जांपल जो है वो आते हैं और अब आप इस पॉइंट को, ये पॉइंट देखें, पॉइंट पे क्लिक करते हैं और इधर आप इस जगह ये क्लिक करते हैं तो अब आप ये देखें 17.74 ये डायमेंशन आ गई है। तो इसका मतलब है इस सेगमेंट की डायमेंशन कितनी हो जाएगी, 17.14 माइनस 15.15, ठीक है। तो ये जो है वो आ जाएगी डायमेंशन। तो ये आ गई जनाब हॉरिजॉन्टल। इसी तरीके से अगर आप वर्टिकल जो है वो इसको मतलब रेफरेंस बनाना चाहते हैं तो इसमें थोड़ा सा ख्याल जो है वो रखना। फॉर एग्जांपल मैं अब आपके लिए एक फ्रेश ज्योमेट्री भी, चलो इसी को ही आगे थोड़ा एक्सटेंड कर लेते हैं। मसलन ये बना लें, कोई भी कांस्टेंट लगने देने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। रैंडम सी जो है वो ज्योमेट्री आप स्लांटेड भी बना सकते हैं, उसमें नो प्रॉब्लम, सही है। तो ये मैंने यहाँ पे ये जो है वो हम वर्टिकल जो है, अच्छा अब इसमें ये देखें कि ये सारे एक तरह के जो है ना ये ऑर्डिनेट्स हैं उसके ना, इस डायमेंशन के, ये बेस डायमेंशन है। तो जो कि ऑर्डिनेट असल में इसलिए जो है वो बोल देते हैं कि जो है कोऑर्डिनेट्स में जो है वो एक्चुअली दो जो है वो पॉइंट्स होते हैं ना, दो यानी कि उसमें पार्ट्स होते हैं, एक एक्स होता है एक वाई होता है। तो ये चूँकि जो है वो सिर्फ एक ही डायमेंशन में जो है वो चलते हैं तो इस वजह से इनको जी। तो अब हॉरिजेंटल सॉरी, अगर आपने वर्टिकल जो है वो डायमेंशन बनानी है, बेस डायमेंशंस, तो आप क्या काम करेंगे, उसके लिए एक हॉरिजेंटल जो है वो लाइन को एक आप रेफरेंस बनाएंगे, ठीक है। तो वैसे ये चेक कर लें एक दफ़ा, देखिए अगर आपने डायमेंशन जो है वो किया तो अगर आप इस जो है डायमेंशन को सिलेक्ट करते हैं तो अब आप इस लाइन को जो है वो सिलेक्ट करते हैं, ठीक है ना। तो ये डायमेंशन जो है वो नहीं आ रहे, वंस अगेन जो है वो ट्राई कर लें। यानी अगर आपने ये वर्टिकल जो है लाइन जो कि रेफरेंस ली थी तो इस डायमेंशन को क्लिक करना था और अब आपने क्या करना है, इस पॉइंट को क्लिक करें या उस लाइन को बेशक क्लिक कर दें। तो अब आप नोट कर रहे हैं ये, तो यानी इसका मतलब क्या है कि हमें ये सिर्फ आपकी वेरिफिकेशन के लिए जो है वो ये किया है कि अब आपने हॉरिजेंटल जो है ना वो लाइन या रेफरेंस जो है ना वो बनाना है, ठीक है ना। तो इसमें जो है वो दोबारा इस रेफरेंस डायमेंशन को क्लिक करें और अब आप इस लाइन को या किसी भी लाइन को, फॉर एग्जांपल इस लाइन को क्लिक करें और अब आपने क्या है यहाँ पे किसी जगह यहाँ पे क्लिक कर दें तो ये जो है वो हमारी रेफरेंस डायमेंशन बन गई है। और अब आप नॉर्मल सिंपल डायमेंशन क्लिक करें और अब जाकर अब आप बेशक इस लाइन को क्लिक, सॉरी अब आपने सबसे पहले इसको सिलेक्ट करना है, यानी जो डायमेंशन होगी बेस वाली, इस डायमेंशन को सिलेक्ट करें और फिर जो है वो क्या है इस लाइन को बेशक क्लिक कर लें और इधर मिडल माउस बटन प्रेस करें तो ये 1.47 आ गई। वंस अगेन जो है वो क्या है इसी डायमेंशन को दोबारा जो है वो क्लिक करें और फिर जो है वो इस पॉइंट को या इस पॉइंट को बेशक क्लिक कर ले, कोई मसला नहीं, ठीक है ना। तो ये आ गई, यानी इसका मतलब क्या है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक टोटल लेंथ जो है वो 4 है, ठीक है ना। यानी इस लाइन की लेंथ, ये वेरिफिकेशन जो है साथ साथ कर लें ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। इस लाइन को अगर आप फॉर एग्जांपल वैसे डायमेंशन करते हैं तो ये देखिए ये 2.53 है और उसमें 1.47 ऐड करें तो अब आप देखें कि ये जो है वो कितना आ जाएगा, ये 7 + 3 जो है वो 10 और उसके बाद
5 + 4 जो है वो 9 और फिर ये जो है वो 7 ये 10 आ जाएगा और 2 और 3 यार ये 4 आ जाएगा। तो ये इसका मतलब है सम आ जाएगा 1.47 और 2.53 का सम जो है वो 4 के बराबर है। तो ये सिचुएशन है। तो इसको मैंने अंडू कर दिया। वंस अगेन अगर आप जो है वो डायमेंशन आगे कंटिन्यू रखते हैं तो इसी तरीके से इसको सिलेक्ट करें और फिर जो है वो बेशक आप इस पॉइंट को क्लिक करें और यहाँ पे ये डायमेंशन जो है वो आ जाएगी। ठीक है। और अगेन अब साफ ज़ाहिर है जो स्लांटेड ऑर्डिनेट का मतलब होता है कि वो एक ही डायरेक्शन में ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ही एक तरह से चलती हैं। तो साफ ज़ाहिर है अब ये स्लांटेड लाइन है तो अब इसमें जो है वो हमने क्या करना है, हमें ये पॉइंट जो है वो यहाँ पे सिलेक्ट करना है। ठीक है ना। तो पॉइंट जो है वो इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। नेक्स्ट वाला सॉरी अगेन जो है वो आपने सबसे पहले क्या काम करना है, डायमेंशन सिलेक्ट करके पहले रेफरेंस डायमेंशन सिलेक्ट करनी है। सही है। और फिर उसके बाद ये पॉइंट क्लिक कर लें और आपकी मर्ज़ी है बेशक आप इधर क्लिक कर दें, वो प्रॉब्लम नहीं है। इधर क्लिक कर देते हैं तब भी जो है वो कितने आ गई है, ये 7.19। इसका मतलब क्या है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है वो जो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट होगा या ऑर्डिनेट होगा वो कितना होगा, वो होगा 7.19 - 6.11। ठीक है ना। इसको वेरिफिकेशन भी बेशक कर लें। ठीक है ना, कि इस पॉइंट को क्लिक करें, इस पॉइंट को क्लिक करें और अब आप वैसे इधर डायमेंशन प्लेस करें। तो एक मिनट, वन सेकेंड, डायमेंशन जो है वो थोड़ी उसमें देखें। इस पॉइंट पे क्लिक करें, इस पॉइंट पे क्लिक करें और अब आप अप्रॉक्सीमेटली इस एरिया में, ठीक है ना, यहाँ पे क्लिक करें। ठीक है ना, ये देखिए तो ये कितना आ रहा है 1.08। तो अब 6.11 में 1.08 ऐड करें। सही है ना। तो अब आप देखें कि वो कितना बनेगा, ये देख लें 8 + 1 9 और आगे 1 वैसे आ जाएगा और साथ जो है वो क्या है, ये जो है वो आ जाएगा यानी कि 6 + 1 7 7.19। तो ये डायमेंशन जो है वो आ जाएगी। तो ये जो है वो तरीक़ाकार है। अब उसके बाद बेशक आप इसको जो है वो मूव करवा के इधर एक ही जो है वो मतलब है लोकेशन पे इधर ले आए डायमेंशन को। तो ये जो है वो मकसद है वे है इनको डायमेंशन करने का। वो नेक्स्ट डायमेंशन करें, ये है जनाब बेस लाइन और फिर जो है वो अब आपका लास्ट ये पॉइंट रहता था, इसको जो है वो यहाँ पे बना दें। तो ये ठीक है ना। तो डायमेंशन जो है ये मूव जो है वो हो जाती है। सही है ना। सम टाइम जो है वो ऐसे इशू करने लगता है। तो बहरहाल इनको जो है वो आप मूव ये जो है वो करवा सकते हैं। ठीक है ना, डायमेंशंस को। उनके ये देखिए ये मूव हो रही है। सही है ना, वो वैसे इशू हो रहा था। तो जी केयरफुली। तो जनाब ये थी अपना बेस डायमेंशन, तो ये भी पूरी हो गई। अब उसके बाद आ जाती है जनाब रेफरेंस डायमेंशन। तो रेफरेंस डायमेंशन जो है वो उसका क्या है, अगर रेफरेंस डायमेंशन पर आप लाते हैं तो वो क्या कहता है टूल टिप में क्रिएट अब रेफरेंस डायमेंशन में जो है वो ये काम होता है कि इसमें सम टाइम कोई ऐसी डायमेंशन जो है ना वो एक्चुअली तो रिडंडेंट होती है। ठीक है ना, यानी अगर लेकिन आप उसको किसी रेफरेंस के फर्दर यूज़ करना चाहते हैं तो आप उसको कहीं जो है वो कॉल कर सकते हैं। ठीक है ना। अब उसका तरीक़ाकार क्या होता है, उसका जो है वो एक तरीक़ाकार तो ये होता है कि मसलन अब आप देखें ये एक रेक्टेंगल है ना, ये मैंने इसको जानबूझ के पहले ही डायमेंशन कर दिया है कि ये जो है नॉर्मली डायमेंशन जो है वो डायमेंशन से हो जाती है हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल जो है वो क्लिक करने से। अब फॉर एग्जांपल अब आप इस लाइन को डायमेंशन करते हैं, ये देखें ना मैं ये डायमेंशन यहाँ पे लाता हूँ तो अब इसको क्या होता है कि ये डायमेंशन चूँकि ओवर डायमेंशन हो जाएगी ना, चूँकि अगर एक रेक्टेंगल की जो है वो मतलब कह लें कि हाइट और विड्थ वगैरह का जो है पता है या दो डायमेंशंस का पता है हमें। सही है ना, कंजक्टिव साइड्स का। तो इसका मतलब है कि बाकी दोनों साइडें जो कि आपस में इक्वल और पैरेलल होती हैं एक दूसरे के, तो इस वजह से वो उनके डायमेंशन देना ओवर डायमेंशनिंग बन जाती है, रिडंडेंट डायमेंशन। तो इसलिए अगर हम इसको डायमेंशन देते हैं तो एक तो ये देखें नोट करें यहाँ पे क्या हो जाएगा, आ जाएगा रिजॉल्व सर्किट डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। ये देखें ये आ गया। वो कहता है कि अब एक इनमें से एक डायमेंशन डिलीट करें। अब फॉर एग्जांपल हमने लाजमन ये डायमेंशन रखनी है या देनी है किसी रेफरेंस के लिए आगे फर्दर एप्लीकेशन के लिए, तो हम इसमें क्या करेंगे,
उसमें हम ये कर लेते हैं, रेफरेंस डायमेंशन जो है वो क्लिक करते हैं और अब हम इस पर जो है वो लाते हैं, इस लाइन को सिलेक्ट करेंगे और इधर जो है वो क्लिक करेंगे। तो अब इसके साथ ये क्या लिख देगा 9.0, यानी ये रेफरेंस है। यानी एक्चुअली क्या है कि ये डायमेंशन जो है वो बेसिकली जो है वो रिडंडेंट डायमेंशन है। इसका पर्पस जो है वो फर्दर रेफरेंस के लिए यूज़ हो सकती है। किसी जगह आपने कॉल करना है, इस रेफरेंस को बताना है, ठीक है, तो उसके लिए। अदरवाइज़ जो है इसका ज्योमेट्री जो है वो क्रिएशन में कोई रोल नहीं है। अगेन आप इस डायमेंशन को करें तो ये ओवर डायमेंशन बनेगी, लेकिन रेफरेंस डायमेंशन यूज़ करके आप इसको रिप्लेस कर सकते हैं, ठीक है ना। तो अब ये भी रेफरेंस डायमेंशन बन गई है, सही है। अच्छा, अब इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि जो गिवन कोई डायमेंशन होती है आप उसको भी रेफरेंस